चलें जी, ठीक है। बस हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आप सब ने अपने पास पेन रख लिया, रजिस्टर रख लिया। आज वाली हमारी क्लास थी ना, वो सेकंड ईयर के सारे जो हमारे पास माइनर प्रैक्टिकल हैं, जो फेडरल बोर्ड ने जो लिस्ट भेजी हुई है ना, लिस्ट आपके पास, मैं एक मिनट आपको शेयर भी कर देता हूँ। फेडरल बोर्ड ने जो आपको लिस्ट भेजी हुई है, हाँ ठीक है, फेडरल बोर्ड ने जो आपको लिस्ट भेजी हुई है उसमें आपके पास लिस्ट नंबर 9 से लेके 19 तक, ये लिस्ट है आपके पास। लिस्ट नंबर, सीरियल नंबर 9, ये प्रैक्टिकल है माइनर। इससे आपके पास बनेंगे टोटल 12 मार्क का पेपर बनेगा, और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बन रहे होंगे। और बनेंगे नहीं प्रैक्टिकल से, ये सारे प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा और समझाऊंगा कि यार किस प्रैक्टिकल को कैसे समझना है, इस पे क्या निशानी लगानी है कि याद रहे। याद रहने के बाद फिर इससे कुछ कुछ हम जनरल से क्वेश्चन बनाएंगे, किससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उन क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये तो हो सकता है आप लोगों को खुद भी पता चल जाए कि आंसर ये है। फिर आंसर बताने के बाद जो है हम देखेंगे, जब सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे एंड पे जाके देखेंगे, जो फेडरल बोर्ड ने जब लिस्ट भेजी तो उसने एक मॉडल पेपर भी साथ भेजा हुआ है। मैं सेक्शन बी पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, जो इतने सारों से बना हुआ है। और अगर जो बंदा पूरी क्लास में रहा स्टार्ट से लेके एंड तक, वो बंदा पूरा सॉल्व कर लेगा, और सेक्शन बी उसको हलवा लगने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल आपके पास एक एक करके देखना शुरू करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9 है हमारे पास, सेटअप लाइट माइक्रोस्कोप एंड व्यूज एंड ऑब्जर्व, टू व्यू एंड ऑब्जर्व स्पेसिमेन। ठीक है, 9 प्रैक्टिकल ये है। 10th हमारे पास प्लांट टिश्यूज के बारे में है, आपके पास 11th एनिमल टिश्यूज के बारे में। ये सारे ऐसे करके प्रैक्टिकल है। तो हम जो है ना, अच्छा क्वेश्चन मैं सारों के एंड पे लूंगा। आप जिस किसी का भी क्वेश्चन है फिलहाल चुप करके मुझे सुनते हो। जिस किसी का भी क्वेश्चन हुआ हैंड रेज करना, फिर मैं उसका माइक खोलूंगा, फिर उसका क्वेश्चन ले लूंगा। आपका भी क्वेश्चन है उसे नोट करते हैं हम, क्वेश्चन सारे एंड पे लूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला प्रैक्टिकल जो आ रहा है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड व्यू एंड टू व्यू एंड ऑब्जर्व स्पेसिमेन। अब देखो प्रैक्टिकल नंबर 9, इसमें हमारे पास सबसे पहले माइक्रोस्कोप के ना पार्ट्स देख लो। पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन भी उसने इसी से ही बनाना है, इन्हीं पार्ट्स में से ही बनाएगा। ठीक है, वो पूछ लेगा 1 2 3 में से बताओ जी इस पार्ट का नाम क्या है। पहले आप ये पार्ट सारे देख लो, अपने कॉलेज की लैब में भी देखे थे। ठीक है, आप इनके नाम भी देख लो, साथ याद कर लो। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑक्यूलर लेंस, पहला पार्ट, या इसको आई पीस भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ रहा है ये ऑक्यूलर लेंस है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे नोज पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। इन सारों के साथ साथ फंक्शन देखो क्या है हमारे पास। ऑक्यूलर लेंस क्या करता है, ऑक्यूलर लेंस हमारे पास कह रहा है द लेंस यू लुक थ्रू। ठीक है, ये वो लेंस है जिससे आप देख रहे होते हैं। आपकी जो आईज होती हैं ऑक्यूलर लेंस पे ही होती हैं। टिपिकली प्रोवाइड 10 टाइम मैग्निफ, वो आपके पास मैग्निफिकेशन लगी है, 10 टाइम है, 15 की है, 15x 16 है, तो मुख्तलिफ लगी हुई होती हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आ रहा है नोज पीस आ रहा है। नोज पीस क्या है, हमारे पास एक रोटेटेड टर्रेट है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होती हैं कि उस इमेज को मजीद क्लियर कर रहा होता है। और मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। इस नोज पीस के साथ हमारे पास क्या लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। सारे एक एक करके पार्ट देखते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है कि वो वाहिद लेंस है, प्राइमरी लेंस होता है। यहाँ पे आपने ना स्टेज के ऊपर स्पेसिमेन रखा हुआ होता है। स्पेसिमेन जो रखा हुआ है, ठीक है, और उसको सबसे पहले जो देखता है ना, सबसे पहले जो फोकस करता है वो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही उसको फोकस कर रहा होता है। सबसे पहले ये स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ रहा होता है। ठीक हो गया। फिर नीचे आपके पास स्टेज है। स्टेज वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड रखते हो। ठीक हो गया। फिर कंडेंसर और डायफ्राम है। कंडेंसर क्या करता है, फोकस करता है लाइट को ऑन स्पेसिमेन। अब ये चीजें बेशक अपने पास आप नोट कर लो या इसके स्क्रीनशॉट बना लो, बाद में नोट कर लेना। जल्दी से गुजरना है, आप जरा देखो ना इसको, थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, काफी सारे प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें से ना जल्दी से गुजरना पड़ेगा मुझे, ये सारे मैंने कराने हैं। तो कंडेंसर क्या करता है, लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पे। आपने जो भी स्पेसिमेन रखा होगा, यहाँ कंडेंसर और डायफ्राम लगे हुए होते हैं। वो क्या करता है, लाइट को स्पेसिमेन पे फोकस कर रहा होता है। डायफ्राम क्या कर रहा होता है, कंट्रोल लाइट अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, कितनी लाइट है। नीचे आपके पास कंडेंसर और डायफ्राम लगा होता है, उसको क्लोज खोल रहे होते हो, उस हिसाब से लाइट इंटेंसिटी भेज रहा होता है। ये चीज हो गया।
फिर हमारे पास आ रहा है ये लाइट सोर्स, यहाँ पे बल्ब लगा होता है। ये लाइट सोर्स ना आपके पास इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बल्ब लगा हुआ है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मिरर रखा होता है, मिरर आप एडजस्ट कर रहे होते हो, सनलाइट ले रहे होते हो, तो वहां से वो एक किस्म का लाइट सोर्स जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पे तो बना बनाया बल्ब लगा होता है हमारे पास। तो ये पॉइंट आ गया, आपके पास लाइट सोर्स आ गया। फिर आपके पास आ रहा है जी आर्म आ रहा है। आर्म देखो, आर्म क्या करता है जी, ये बैकबोन है। आपने कभी भी माइक्रोस्कोप उठानी है तो यहाँ से पकड़ के उठानी होती है, ठीक है। कॉर्स फोकस है, लार्ज नॉब होती है। अगर ये वाली माइक्रोस्कोप आपने यूज की है, ये जो कॉर्स फोकस है ना, आप इसको रोटेट करोगे, इसको इसको रोटेट करोगे तो ये आपके पास स्टेज उस हिसाब से ऊपर नीचे आ रहा होता है, ठीक है। स्पेसिमैन को करीब लेके आ रहा है या स्पेसिमैन को दूर लेके जा रहा है, तो इस हिसाब से एडजस्ट हो रहा होता है। फाइन फोकस आ रहा है, ठीक है। फाइन फोकस क्या है, उसी के साथ लगा हुआ एक स्मॉल नॉब है। ये फाइन फोकस क्या करते हैं, आप इसको एडजस्ट करोगे तो उस इमेज को मजीद ये क्लियर कर रहा होता है। नीचे फिर बेस है, बेस इस पूरी माइक्रोस्कोप इस बेस के ऊपर पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपके पास ये स्विच लगा होता है, ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, इसने ये वाले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया है। मैंने मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन ही उठाया है इसी से। क्वेश्चन क्या, ये इमेज दी हुई है उसने मॉडल पेपर में भी, 1 2 3 4 ये सारे उसने नंबरिंग दी हुई है। आइडेंटिफाई द नंबर दैट लेबल्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपने इसमें से फिर पहचानना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस वाला नंबर कौन था, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स में से आपका कहोगे जी ये जो एट नंबर है ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने सिर्फ इतना बता देना, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर इज ऑब्जेक्टिव लेंस। एक क्वेश्चन इसका इस तरीके से बन सकता है। लाजमी नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस ही पूछे, वो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर दैट लेबल द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर सेम वही बात है, वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन आपके पास 13 नंबर जो है वो आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको सारे नंबर याद हो गया तो फिर आप कोई भी बता सकते हो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन लाइट मैथ। अब 2 नंबर का क्वेश्चन उसने ऐसे बताना है, किसी एक का फंक्शन पूछ लेगा। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारे पास ये फोकस वगैरह, ये किसी का भी पूछ लेता है, ज्यादातर चांस ऑब्जेक्टिव लेंस में। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है कि इट कलेक्ट लाइट फ्रॉम द स्पेसिमेन। जब लाइट यहाँ से गुजरेगी, स्पेसिमेन से गुजरेगी, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस फर्स्ट मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो सबसे पहली जो इमेज बन रही होती है मैग्नीफाइड रियल इमेज आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में बन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट बताने हैं। एक्सप्लेन व्हाई बोथ नॉब्स आर यूज्ड ड्यूरिंग फोकसिंग। ये जो आपके पास 4-5 नॉब्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, आपके पास कोर्स फोकस है, वो किस लिए यूज किया जाता है, रफ एंड इनिशियल फोकसिंग के लिए। आप जब उस स्टेज को ऊपर लेके आ रहे हो, सबसे पहले आपको स्लाइड क्लियर होना शुरू होती है। स्लाइड जब क्लियर हो जाती है, फिर आप दूसरा फाइन फोकस यूज करते हो स्पेसिमेन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। शार्प फोकसिंग के लिए आप ये वाले दोनों नॉब यूज कर रहे हो, ये चीज होगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर जो है 9 कवर हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 10 आता है। प्रैक्टिकल नंबर 10 में उसने बनवाने हैं जी प्लांट स्पेसिमेन दिए होंगे, मतलब उसने प्रैक्टिकल परफॉर्म तो नहीं कराना, एक डायग्राम दी होगी उसने, यार ये पहचानो कैसे है। अब हमने उसमें से पहचानना कैसे है, मैं बताऊंगा पहचानना कैसे है। सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्सटीएस ऑफ मोनोकोट रूट है, डायोकोट रूट है, मोनोकोट स्टेम है और डायोकोट स्टेम है, और फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बाइफिशियल लीव है। ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का। मोनोकोट रूट से शुरू करते हैं। मोनोकोट रूट ये इसने मॉडल पेपर में भी दी हुई है, और आपकी जो की बुक आई थी वो कॉलेज वालों की, उसमें भी ये डायग्राम थी, बड़ी ब्लर सी थी, क्लियर नहीं थी। अब की फीचर देखो ना, ये आपके पास मोनोकोट स्टेम, आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये मोनोकोट स्टेम है। कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान करनी है। एक ही चीज देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये हमारे पास मोनोकोट रूट ही लगी है। अब देखो मोनोकोट रूट का पहला ये चीज देखनी है, इसी से पता चलेगा कि मोनोकोट है। नंबर ऑफ जाइलम बंडल। अब ये जो जाइलम बंडल है ना, आपको नजर आ रहे होंगे, ये पर्पल से ऐसे रिंग सा बना हुआ है, ठीक है। ये जाइलम देखो, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये रिंग सा बना हुआ है। आपने ये रिंग देख के पहचानना है, ये रिंग देख के पहचानोगे तो ठीक है। यहाँ पे देखो 0 1 वाला हिसाब है, बात पहचान ली, आंसर दिया, नंबर पूरे हैं, नहीं दोगे तो नहीं पहचान सकोगे, 0 हो जाएगा। इसमें कोई दरमियाना रास्ता निकलते ही नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ जाइलम बंडल कितनी है जी, मैनी जाइलम बंडल अरेंज इन रिंग, ठीक है, पॉलीआर्ची बोलते हैं। जब काफी सारे जाइलम बंडल हमारे पास रिंग की फॉर्म में आ जाए, ये भी जाइलम बंडल लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये सारे जो जाइलम बंडल आपके पास रिंग की फॉर्म में आए हैं, और ये बात होती है मोनोकोट रूट की। आपने ये चीज देख, आपको पता चल जाएगा यार यही मोनोकोट रूट, आइडेंटिफाई कर लिया, एक नंबर आ गया, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज इसमें क्या होती है, लार्ज सेंट्रल पिथ होती है। लार्ज सेंट्रल पिथ क्या, हमारे पास ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि स्टार्च वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं, ये इनके सेंटर में पाए जाते हैं। आप ये 2 चीजें देखोगे,
आइडिया हो जाएगा कि यार ये मोनोकोट रूट थी। इसमें हमारे पास क्या है, लार्ज सेंट्रल पिथ है, और उसके बाद क्या है हमारे पास जाइलम सारे रिंग की फॉर्म में लगे हुए हैं। फिर वो अगली बात कह रहा है कि फ्लोएम इज बिटवीन जाइलम बंडल, ये सारे जाइलम बंडल थे, और ये बीच में ग्रीन ग्रीन आपको क्या दिख रहा होगा, ये ग्रीन सा जो है ये आपके पास क्या आ गया, ये फ्लोएम आ गया। वो ये कह रहा है कि देखो जाइलम बंडल के बीच में क्या लगा हुआ है, ये आपके पास फ्लोएम लगा हुआ है। ये देखो, ये आपको ग्रीन ग्रीन सा क्या दिख रहा है, सारा फ्लोएम लगा हुआ। ठीक है, कैम्बियम इस एब्सोल्यूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और ये पाया कहाँ जाता है, मेज, व्हीट और राइस में। अब जो इसने आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, वो ये वाली इमेज दी हुई है, जो मैंने भी अभी आपको सॉरी डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, अब जरा इस इमेज को भी देख लो, ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जो बाहर वाली होती है ना लेयर, उससे आप बोलते हैं जी एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, रूट की बात की, अंदर वाली को एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच सारे सेल जो होते हैं ना, उनको कॉर्टेक्स सेल्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर आ जाओ तो ये आपको जाइलम दिख रही होगी। जाइलम आपको कैसे दिख रही है, आप देखो, आपको रिंग फॉर्म में दिख रही है ये जाइलम। ठीक है, ये सारे ये जो पिंक पिंक से हैं जाइलम है। फिर उनके बीच में हमारे पास क्या लगे हुए हैं, फ्लोएम टिश्यू लगे हैं, और बीच में बहुत लार्ज सेंट्रल पिथ भी लगी है। तो ये हमारे पास एक मोनोकोट रूट की बातें थी। अब यहीं पे आप डायकोट देख लो। डायकोट में कैसे होता है कि डायकोट का जाइलम आप देखो ना, डायकोट का जाइलम वो आपको स्टार शेप मिलेगा। ये जो बीच में ऐसे क्रॉस सा बना हुआ है ना, ये जिसका जाइलम है, आपने ये चीज देख लिया, आपको पता चल जाएगा यार ये डायकोट है। पहचानना ही है ना, क्वेश्चन रिकॉग्नाइज वाले ही देने हैं, तो ये चीज देखोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देखो। अच्छा, और चीजें, हाँ, ये आपके पास क्या आ गया, जाइलम आ गया। जाइलम के इन दोनों आर्म्स के बीच में ये ग्रीन ग्रीन सा फ्लोएम लगा हुआ है। ये दो चीजें देखनी है आपको, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, पहले से ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये चीज देख लो आप, करेक्टरिस्टिक देखते हैं। नंबर ऑफ जाइलम बंडल कितने हैं, नंबर ऑफ जाइलम बंडल है वो कहते हैं कि डायकोट रूट है ना, या तो जाइलम बंडल होंगे 2 या होंगे 4। ठीक है, या डाई आर्च बोलेंगे। ठीक है, जाइलम बंडल या 2 होंगे, या टेट्रार्च होंगे, या 4 लगे हुए होंगे। और ये लगे कैसे होंगे, एक क्रॉस बना होगा, स्टार बना होगा, ये ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू सा, ये ऐसे करके स्टार बनाओ, पहचान लोगे यार ये तो हमारे पास डायकोट रूट है। ठीक है, स्टार शेप होगी, सेंटर में होगी। फ्लोएम इज लोकेटेड बिटवीन जाइलम आर्म्स, आर्म्स के बीच में आपके पास ये येलो सा आपको दिख रहा होगा, ये सारा क्या है आपका फ्लोएम है। ठीक है, पिथ इज वेरी स्मॉल और एब्सेंट, या तो पिथ होती ही नहीं है इनमें, डायकोट रूट में, या होती है तो बड़ी छोटी है। तो आप क्या लोग यार, इसमें होती ही नहीं है, इसमें पिथ आपको नहीं दिख रही, मिड पे आपको जाइलम ही दिख रहा है। ठीक है, कैम्बियम इज प्रेजेंट टू सेकेंडरी ग्रोथ, डायकोट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और ये बीन पी सनफ्लावर वगैरह में ये पाई जा रहा है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन दोनों से, क्वेश्चन ऐसे ही, इसने मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 डायग्राम उसने दी हुई थी, कह रहा था आइडेंटिफाई करो ए और बी को। ए क्या है, बी क्या, आपको पता चल जाएगा, आपने जब जाइलम देख लेना, जाइलम देखोगे रिंग फॉर्म में कहो जी ये मोनोकोट है, मोनोकोट रूट है। ये क्या है जी, क्रॉस फॉर्म में लगा हुआ है जाइलम, तो ये कहोगे जी डाइकोट रूट है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 0.5 0.5 दोनों वाली बात रिकॉग्नाइज करने था, आपको आंसर मिल जाना था। ठीक है, मोनोकोट रूट है, ये डाइकोट रूट है। What are the general term for the outer layer of roots that include root hair? वो कह रहा है कि जो जनरल टर्म क्या यूज करते हैं, जो आउटर लेयर होती है, तो आप उसको एपिडर्मिस भी बोलते हो, या इसने यहाँ जो लिखी हुई है पेलिफेरस लेयर लिखी हुई है, दोनों में से जो मर्जी नाम यूज करो चल जाएगा। पेलिफेरस लेयर जो है आपके पास, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे रूट है, एपिडर्मिस ही बोल रहे होते हैं। State one feature objective in figure B that is characteristic of dicot root वेस्कुलर बंडल। ये जो डायकोट रूट का वही कह रहा है कि कोई एक ऐसा जो जिसे आप रिकॉग्नाइज कर लो, तो आप क्या कहोगे। अच्छा, आप लोग जिनको अगर तस्वीर क्लियर नहीं है तो मोबाइल लैंडस्केप में रखोगे तो ज्यादा चीज क्लियर आ रही होगी। क्यों हैंग हो गया, हाँ। तो ये डायकोट में क्या होता है, जाइलम कैसी है, टेट्रार्च है, क्रॉस शेप बना हुआ है या स्टार शेप बना हुआ है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना हुआ था इससे, और ये बन सकते हैं इसका आंसर ये। In both diagrams, specialized waxy layer is found in the endodermis. Name this layer, write its function. ये एंडोडर्मिस के अंदर ना एक लेयर लगी होती है, आपको फर्स्ट ईयर में चैप्टर था, 10th चैप्टर था, वो सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वैक्यूलर प्लास्ट, वहां जाके ना जो था ना आपके पास एपोप्लास्ट, जब सेल वॉल से पानी आता है, तो एंडोडर्मिस में हमारे पास लगी हुई होती है वैक्सी, लगी हुई होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई होती है, वो रोकती है। अगर आपको चीज याद हो, वो वैक्स की बनी हुई है, लिपिड की बनी है, वो इसी का पूछ रहा है कि कौन सी वैक्सी लेयर है जो एंडोडर्मिस पे लगी हुई है, तो आप उसे कहो जी वो कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो, मेंटेन रूट प्रेशर, पानी का बैक फ्लो रोकेगी,
और रूट प्रेशर को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये क्वेश्चन था। रूट वाली कहानी तो होगी। अब आते हैं इसके स्टेम की तरफ, मोनोकोट और डायकोट। यहाँ थोड़ा हिसाब उल्टा है। मोनोकोट रूट में जाइलम रिंग फॉर्म में था, यहाँ उल्टा हिसाब हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, मोनोकोट स्टेम में क्या होगा कि वेस्कुलर बंडल ये जो जाइलम फ्लोएम में स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि इनमें से हमारे पास किस किस सीक्वेंस में पड़े हुए, ये सारे फैले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे फैले हुए नजर आ रहे हैं। तो ये निशानी होती है स्टेम की। अगर अगर आगे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है तो आप कहोगे ये स्टेम है, और स्टेम भी कौन से वाली है, स्टेम भी कौन से वाली है, मोनोकोट वाली। डायकोट में क्या होगा, डायकोट की निशानी है कि उसके जो वेस्कुलर बंडल हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं, प्रॉपर ऐसे अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, इसकी निशानी अरेंज है, रिंग फॉर्म। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें मोनोकोट में नहीं होती, डायकोट में होती है, क्योंकि रिंग लगा हुआ है तो सेल अंदर की तरफ ऐड होते आते हैं, तो ये ग्रो कर जाता है साइड पे। अच्छा, उल्टा हिसाब है, स्टेम और रूट का उल्टा हिसाब है। मोनोकोट रूट में पित थी, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मोनोकोट स्टेम में पित नहीं होती, यहाँ पे आपको पित नहीं दिखाई दे रही, लेकिन डायकोट में देखो इतनी बड़ी पित लगी हुई है। ये जो सॉफ्ट टिश्यू है हमारे पास, सॉफ्ट टिश्यू इतनी बड़ी पित लगी हुई है। ठीक है, ये वेल डेवलप और डिस्टिंक्ट। ग्राउंड टिश्यू नो डिफरेंट, कॉर्टेक्स और पित इसमें है ही नहीं। डायकोट में हमारे पास कॉर्टेक्स भी लगा हुआ है, और इसमें हमारे पास पित भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, इसमें सारा मिक्स हुआ हुआ है। मोनोकोट में सब कुछ मिक्स हुआ है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, अब जरा यहाँ भी देख लो, थोड़ी सी और क्लियर इमेज है, चीजें और जिसमें क्लियर हो रही हैं। अब ये देखो, ये डायकोट है, रिंग फॉर्म में लगा हुआ है ना वेस्कुलर बंडल, रिंग फॉर्म में लगा हुआ है तो डायकोट है। ठीक है, और बीच में आप देखो लार्ज सेंट्रल पेज, कितनी बड़ी पेज है जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और फिर हमारे पास ये कोर्टेक्स सेल्स भी हैं, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान वाले सारे। आप ये जाइलम फ्लोएम देखो, वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा हूँ, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ये देखो अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम, और ये सारा रिंग की फॉर्म में लगा हुआ है, तो ये डायकोट की बात हो रही है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे, क्वेश्चन हमारे पास उसने ये डायग्राम दी होगी, यही वाली दी होगी, ज्यादातर चांस यही ही दी होगा आपने इसके अलावा कोई भी दी हो, आपने एक चीज देखनी है कि यार रिंग है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है जी आइडेंटिफाई द स्टेम शोन इन द डायग्राम, ए और बी दी हुई है, पहचानो। ए आपको पता चल जाएगा, स्कैटर्ड है स्टेम तो ये आपको होगा जी मोनोकोट है। बी में आपके रिंग है तो कहोगे डायकोट स्टेम, एक नंबर इधर से बन जाएगा। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर बंडल ऑफ दीज टू स्टेम्स। वेस्कुलर बंडल जो है ना, ए में मोनोकोट में स्कैटर्ड है, और उसमें हमारे पास रिंग फॉर्म में, एक ही चीज पे वो बार बार फोकस करेगा। ठीक है, दो नंबर है तो फिर आप उसका दो डिफरेंस बना लो। पिथ इज एब्सेंट, इसमें ए मोनोकोट में पिथ नहीं है, डायकोट में पिथ है, ये आपके पास दो नंबर के दो डिफरेंस बन जाएंगे। फिर इसी का तीसरा हिस्सा हिस्सा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बाइफेशियल लीव। बाइफेशियल लीव में आपके पास तीन चार चीजें हैं, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। वो जो आपने 9th-10th में कोई पिक्चर देखी हुई है ना, अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस, वो उसका क्रॉस सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब इसमें कोलनकाइमा सेल है, स्पोर्टिव सेल्स होते हैं जो वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स है हमारे पास, कोलनकाइमा सेल्स भी लगे हुए। आपके पास ये रेड कलर का जाइलम आ गया, फिर नीचे आपके पास फ्लोएम आ गया, फिर ये भी कोलनकाइमा, अपर एपिडर्मिस, साथ में लोअर एपिडर्मिस। ये जो ओपनिंग होती है लोअर एपिडर्मिस में से बोल रही होती है स्टोमेटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा एरो आगे तक चला गया, एरो आगे तक चला गया, लेकिन वो लेबलिंग स्टोमेटा की ही हो। अच्छा, अब ये देखो, इस किस्म का क्वेश्चन बनाएगा, ये डायग्राम उसने दी होगी 1 2 3 4 ये बी सी डी करके दिया होगा। क्वेश्चन कहेगा जी लेबल द पार्ट 1 एंड 9। 1 क्या है आपके पास और 9 क्या है, वो इसकी लेबलिंग पूछेगा। ये आपके पास 1 आ रहा है और ये आपके पास क्या आ रहा है जी, 9 आ रहा है। 1 है आपके पास अपर एपिडर्मिस और 9 है आपके पास मेसोफिल सेल्स है, वो पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, दोनों लगे हुए होते हैं बायोफेशियल लीव में। बायोफेशियल लीव, बाय मीन टू, फेशियल मीन फेस। अब देखो जो पत्ता ऊपर से शाइनी है नीचे से लेस शाइनी है, बायोफेशियल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेबल द पार्ट 2 एंड 10 आल्सो गिव देयर रोल। 2 एंड 10 को मेंशन करो, ये आपके पास 2 है। ठीक है, ये आपके पास 10 है, मैं बताया था ना स्टोमेटा ही पूछा, थोड़ा सा ऊपर तक चला गया। 2 आपके पास है जाइलम और 10 आपके पास ये ओपनिंग है, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा है। 2 जाइलम है, 10 स्टोमेटा है। जाइलम का फंक्शन भी बताना है, सब क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना, कह रहा रोल भी बताओ। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा का रोल होता है, ये चीज होगी। अब 10th क्लियर होगा। अब एनिमल की तरफ आते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
ठीक है, इन ह्यूमन टेस्टिस, ग्राफियन फॉलिकल, आर्टरी एंड वेन, और आपके पास पेंक्रियास का आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। जल्दी से देखते हैं इसको भी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ह्यूमन टेस्टिस। अब पहले इसकी लेबलिंग देख लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ना आप देखो बिल्कुल जो अंदर वाली साइड लगे होते हैं ना सेल, उसके सारे वो सारे होती हैं सर्टोली सेल्स होते हैं। ठीक है, एफएसएच आके इन्हें बताता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर ये बनाना शुरू कर देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी पड़े हुए हैं अंदर। फिर जब ये डिवीजन इनकी स्टार्ट हुई भी है, थोड़े से बड़े हुए हैं, अगर देखो न्यूक्लियस भरा हुआ लग रहा है तो कहो जी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर आपके पास ये आगे फर्दर जो अंदर की तरफ आते जा रहे हैं, गिरना है अभी इन्होंने, आगे ट्यूब्यूल में गिरना है, तो आपको ये ट्यूब्यूल के करीब जो पड़ रही है अंदर वाली साइड, ये स्पर्मेटिड है। ये जाएंगे फिर आगे मैचुरेशन के लिए एपिडेर्मिस में चले जाते हैं, इसके करीब वाले स्पर्मेटिड हो जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली, और ये बाहर वाली साइड ना, ये अगर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके जो बाहर वाली साइड सेल लगे होंगे, बाहर वाली साइड, वो लेडिक सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं। ठीक है, अब डायग्राम उसने ये भी मॉडल पेपर से मैंने उठाई हुई है। उसने ये डायग्राम दी हुई है मॉडल पेपर में, कह रहा है जी आइडेंटिफाई करो। अच्छा, इन सारों से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आइडेंटिफाई करो एंड ड्रा लाइन डायग्राम। आप पहले पहचानो कि ये क्या है। आप देखोगे यार ये तो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस पे स्मूथ मसल्स की लेयर भी है, सर्टोली सेल्स भी, लेडिक सेल, स्पर्मेटोसाइट्स, ये सारे मिल जाएंगे तो पहचान लोगे, लेवल कर दोगे कि यार ठीक है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ड्रा लाइन डायग्राम, इसी को देख के फिर आपने ना वहाँ डायग्राम भी बनानी हो, इसी को देख के, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेबल भी कर देना इसको, लेबलिंग भी पूछी। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ह्यूमन ओवरी। ओवरी के अंदर जो हमारे पास जो ओवरी फॉलिकल मैच्योर होने जा रहा है, उसका जरा स्ट्रक्चर देखो। अब स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल जो मैच्योर हो रहा है उसके अंदर सेंटर में पड़ा होता है ऊ साइड, जिस नेक बनना होता है। ऊ साइड को एक लेयर कवर कर रही है, उसे बोलते हैं जोना पेलुसीडा बोलते हैं। जोना पेलुसीडा जो है उसने ऊ साइड को डायरेक्टली कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ मजीद टिश्यू लेयर्स आ रही होती हैं, सेल्स की लेयर आ रही होती हैं। कोरोना रेडिएटा आ गया, जो जोना ग्रैन्युलोसा, ये बाहर वाली दो लेयर्स हैं। जो कोरोना रेडिएटा, जोना ग्रैन्युलोसा, इनके बीच आप देखोगे ना आपको एक कैविटी मिलेगी, इसे बोलते हैं एंट्रम। ये तीन चार चीजें देख ली आप लोगों ने। अब इससे क्वेश्चन कैसे बना। अच्छा, ये एज इट इज लेबल मिल गई है, विदाउट लेबल नहीं मेरी थी, बहरहाल देख लो। उसने ये डायग्राम नहीं देनी जो मैंने अभी दिखाई है, उसने ये वाली डायग्राम देनी है जो एक्चुअल में है, इस किस्म की देगा। अब मिड पे देखो ना, मिड पे तो ये आपको दिख रहा है ऊ साइड। अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये भी आपको क्या दिख रहा है, ऊ साइड है। ऊ साइड को डायरेक्टली कवर किया होता है किसने, एक लेयर ने, उसे जो ना पेलुसीडा बोल रहे हैं। फिर आपके पास जो बाइस सेल्स की लेयर है वो क्या है, कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर बीच में सारा फ्लूइड आ रहा है एंट्रम, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एंट्रम। इनर लेयर और बाहर वाली सारी सेल्स लेयर के दरमियान में जो फ्लूइड है एंट्रम है। और फिर बिल्कुल बाहर वाली जो हमारे पास लेयर आ रही होती है इसकी, वो जोना ग्रैन्युलोसा बनी। ये सारी इसकी लेबलिंग आएगी ऐसी, जे डायग्राम आएगी विदाउट लेबलिंग आएगी। आपने पहले पहचानना होगा कि किसकी है, और जी ग्राफियन फॉलिकल की। फिर आगे जो है ना इसकी लेबलिंग करनी होगी। फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी देखो, आर्टरी आपके पास क्या होती है, उसका ल्यूमेन जो है वो हमारे पास थोड़ा नैरो होता है। वेन का ल्यूमेन जो ओपनिंग है जहाँ से ब्लड फ्लो करना है, वेन का थोड़ा ल्यूमेन ब्रॉड है, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है। ठीक है, अब तीन लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर जो होती है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल्स यहाँ पड़े हुए होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसने करवानी होती है। इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट है इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और कैपिलरी को देखो, सिंगल सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, सिंगल सेल लाइन लगी हुई है कैपिलरीज में, सिंगल सेल लाइन, कोई ट्रिपल लेयर नहीं है। यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह भी हो सकती है। ये तीन चीजें देख ली। अब वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इस किस्म की डायग्राम दे देगा, ट्रांसफर से कहेगा जी पहचानो, 1 2 3 सारी लेबलिंग होगी, पहचानो। आइडेंटिफाई ए एंड बी। आप ल्यूमेन देखोगे, जिसका ल्यूमेन अगर ब्रॉड है कहोगे ए ब्रॉड ल्यूमेन है तो ये वेन है, बी नैरो ल्यूमेन है कहोगे ये आर्टरी है, पहचान लिया, एक नंबर यहाँ से खड़ा होगा। लिस्ट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में थ्री डिफरेंस बनाने हैं। आर्टरी और वेन के दरमियान में, आर्टरी की वाल थिक है, थिन हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते, वेन में वाल्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बन जाएंगे। अपनी मर्जी से कोई भी बना लो, लाजमी नहीं है ये तीन, अपनी मर्जी से कोई भी बना लो। वाई वाल्व्स आर प्रेजेंट ओनली इन वेन नॉट इन आर्टरी। ठीक है, तो वो क्यों प्रेजेंट होती हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व्स, वेन क्योंकि ब्लड ग्रेविटी से ऊपर आ रहा होता है,
तो नीचे ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, तो उसको क्लोज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। ये तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग इन गिवन डायग्राम, इमेज 3 4 6 7 3 क्या है, 3 नेक्स्ट वो कह रहा है 6 का, 6 इनर मोस्ट है ट्यूनिक एंटीमा, और फिर 7 है मिडल है तो ट्यूनिका मीडिया। ये सारी लेयर्स हैं, ऐसे उसकी लेबलिंग भी वो पूछ सकता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेंक्रियाज, ये देखने से पहले ना इसकी ना एनिमेशन है, पहले एनिमेशन देखते हैं। हम्म, अच्छा इसकी ना एनिमेशन देख लो पहले इसकी, उसमें फिर मैं बताता हूँ। पेंक्रियाज वाले की एनिमेशन देखो। ये आपके पास पेंक्रियाज है, और ये जो सारा पूरा नजर आ रहा है ना आपको, ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, साथ में हमारे पास उसके एक्सोक्राइन भी लगे हुए हैं। उसको एंडोक्राइन देखो, जो मिड पे है ना, मिड ध्यान करना, मिड वाले सारे बीटा सेल हैं जो कि इंसुलिन बना रहे हैं। ये मैं मार्क भी कर रहा हूँ इसको, मिड वाले सारे बीटा सेल हैं आपके पास, ये इंसुलिन बना रहे हैं। इंसुलिन फिर ब्लड में जा रही है, ऐसे ब्लड वेजल्स आई भी होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, तो इंसुलिन सारी उस पर जा रही है। इसके जो पेरिफेरल पार्ट है, साइडों पे सेल हैं सारे अल्फा सेल होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और अल्फा सेल क्या बना रहे होते हैं आपके पास, ग्लूकागोन बना रहे हैं। ठीक है, साथ में फिर डेल्टा सेल भी लगे हुए हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन बना रहे हैं। ये सारा स्ट्रक्चर मैं दोबारा पीछे कर रहा हूँ, मिड पे बिल्कुल सारे जो सेंटर पे सारे सेल हैं ज्यादातर, वो आपके पास होते हैं जी, बीटा सेल होते हैं। बस पहचानना है ऐसे आपने। और उसकी साइडों पे जो पेरिफेरल पार्ट पे लगे हुए हैं, वो आपके पास आगे अल्फा सेल और साथ में आपकी डेल्टा सेल्स भी होती हैं। ये देखने के बाद ये देखने के बाद जो है, चलते हैं अपनी पीपीटी पे वापस, और उससे ना पेंक्रियाज वाली बातें देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में सारों के एंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन मार्क करते हो। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपके पास पेंक्रियाज के अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाए जाते हैं। लोकेशन क्या है, लोकेशन याद रखना, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज कराना है। लोकेशन पता होगी तो आप सही मार्क करोगे। लोकेशन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, अल्फा सेल होते हैं पेरिफेरल साइडों पे पाए जाते हैं, बीटा सेल सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और डेल्टा सेल स्कैटर्ड हुए हैं, अल्फा और बीटा के दरमियान फैले हुए हैं। रिलेटिव नंबर है जी 20 to 25% अल्फा सेल हैं, 60 to 70% बीटा सेल होते हैं, 5 to 10% डेल्टा सेल हैं। स्टेनिंग में आपके पास, ये स्टेनिंग वाला छोड़ दो, फंक्शन देखो। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बना रहे हैं, बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं, और ये सोमेटोस्टेटिन बना रहे हैं। मेन फंक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल रेस करना, इंसुलिन लो कर देगी, और ये हमारे पास रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स, ये जो सोमेटोस्टेटिन है ग्रोथ हार्मोन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखो क्वेश्चन इमेज आएगी ऐसे, इमेज आएगी ये, अब ब्लैक कलरफुल नहीं आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। आपने मिड वाले पे चाहना है, जैसे मैंने कहा ना, मिड पे जो सारे सेल पड़े होते हैं A B C D, तो मिड पे सबसे ज्यादा सेल जो लेबलिंग हुई हुई है वो ए वाली हुई हुई है। A B C D क्या है, देखो ए आपके पास है, ए आपके पास, एक मिनट में पेन ऑन कर लूँ। ए आपके पास है जी बीटा सेल, क्योंकि मिड पे है, सेंटर पे और ज्यादा भी है। बी की कैसे लेबलिंग होगी, बी पेरिफेरल साइडों पे पड़े हुए हैं, तो बी आपके पास क्या होंगे, आप क्या दोगे, ये अल्फा सेल है। ए आपके पास बीटा सेल है क्योंकि सेंटर में और ज्यादा है, बी साइडों पे है तो ये अल्फा सेल होगी। सी आपके पास ये डेल्टा सेल आ गए। और अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द डायग्राम, 2 नंबर थे ना, 0.5 सारों का देना है उसने, एंड लेबल A B C D। तो A B C D की लेबलिंग 1.5 है, क्वेश्चन है 2 नंबर का, ध्यान करना है इस चीज में।
0.5 कहाँ से आ गया? डायग्राम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो डायग्राम है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, पैंक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं सारे। गिव रोल ऑफ ए एंड बी, ए क्या करता है, बी क्या करता है? ए आपके पास बीटा सेल है तो इंसुलिन बनाएगा, बी आपके पास अल्फा सेल है तो ये ग्लूकागोन हार्मोन बना रहे होते हैं। ड्रा लाइन डायग्राम ऑफ ये देख के फिर इसी की डायग्राम बना देनी। फिर चलते हैं 12 पे, प्रेपरेशन ऑफ टेम्परेरी स्लाइड आ गई है जी। स्लाइड्स कैसे बनानी है? अच्छा ये बड़े मजे के हैं, इसमें आपने कौन कौन सी स्लाइड वाली उसने आपके कोर्स में दी हुई है। एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग है, ब्लड स्मेयर है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ ओरल कैविटी, ह्यूमन चीक सेल है। 3 किस्म के स्टेप सब में सेम होंगे। आप उसने तो मॉडल पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप क्या करोगे, एक ही स्टेप याद कर लो, चेंज क्या करना पड़ेगा हर एक में कि आपका स्पेसिमेन क्या है, ठीक है। आप पहला पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कहे जी फ्रॉग सेल की स्लाइड बनाओगे, आप कहोगे यार फ्रॉग लेंगे हम। अगर वो कहे ह्यूमन चीक बनाओ तो आप कहोगे पहला पॉइंट क्या, ह्यूमन चीक लेंगे। बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। दूसरा चेंज करना होगा पॉइंट जाके आगे स्टेनिंग वाला, जब दाग लगाना है ना, कलर फेंकना है देखने के लिए, वो स्टेन चेंज होंगे बस, बाकी सब सेम होगा। ब्लड स्मेयर वाली है, ह्यूमन चीक, ये 3 है, एक एक करके देखते हैं नहीं। पहला आ गया जी स्केमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग। अब इसके लिए ऑपरेटर्स मटेरियल क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको फ्रॉग चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, स्लाइड जिसको आपने जिस पे ये स्पेसिमेन ये जो आपने सेल डालने हैं, ठीक है। स्कैल्पल, फोर्सेप, टूथपिक, इनमें से कुछ भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। स्टेन चाहिए होगा मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग के लिए। स्टेन याद रखना, किस में कौन सा स्टेन है यहाँ याद यही रखना है। फिर वाटर चाहिए या ग्लाइसरीन, ताकि आप स्पेसिमेन डालो तो वो उसको होल्ड कर सके। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी चाहिए होगी, फिर जिसमें देखोगे फिल्टर पेपर, ब्लोटिंग पेपर, वो एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर देखो प्रिपरेशन है। एक मैं एक मिनट सारे साथ साथ डायग्राम देखो। पहला स्टेप देखो प्रिपरेशन है। एक क्लियर सी ग्लास स्लाइड ले लो, साफ साफ करके उस पे पानी डाल लो या ग्लाइसरीन डालो, ठीक है। पहला स्टेप आपको यहाँ इमेज पे भी दिख रहा होगा। एक साफ सी स्लाइड लेके उसमें पानी डाल दिया या ग्लाइसरीन डाल दी। सेकंड स्टेप है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में क्या है कि उससे वो टुकड़ा लेना है उस सेल का। आप फ्रॉग चीक के अंदर वाली साइड से भी सेल ले सकते हो, उसकी स्किन से भी टुकड़ा उतार सकते हो, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी से उतारो। तो ये जो टुकड़ा उतारना है स्किन का, उसे बोलते हैं स्क्रैपिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर। फिर उसको ट्रांसफर करना है स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर करने के बाद फोर्थ स्टेप होता है स्टेनिंग। मिथाइलिन ब्लू डाल दोगे ताकि स्टेन हो जाए, कलर आ जाए उस पर, न्यूक्लियस उसका स्टेन हो जाए, ठीक है। स्टेन डालोगे मिथाइलिन ब्लू, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बड़े विजिबल हो जाएंगे। फिर कवर स्लिप लगा देनी है। अच्छा ये स्टेप सब में फॉलो होंगे, अगली हमने आगे 3-4 पढ़ने हैं ना प्लांट के भी, स्टेप सब में ही फॉलो हो रहे हैं। बस एक एक याद कर लो, सब में वही ठोक देना। कवर स्लिप लगा दो। कवर स्लिप आप जेंटली प्लेस करते हो ताकि एयर बबल ना आ रहे हो। रिमूवल ऑफ एक्सेस स्टेन, जब अपने स्टेन डालोगे और लास्ट में ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर रखते हो जो चूस लेता है, एक्स्ट्रा स्टेन चूस लेगा। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको इस किस्म के सेल्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? क्वेश्चन एक ही है, अगले तीनों पे मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन वो सब में उसने बताना है। गिवन इज द डायग्राम ऑफ एनिमल टिश्यू, आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड ड्रा इट्स लाइन डायग्राम। अच्छा अगर कोई इशू आ रहा हो ना क्लास में, बच्चे किसी का कोई इशू आ रहा हो, वीडियो चली जाए, यहाँ से स्लाइड शो ना हो, कोई एक आधा बच्चा मुझे मैसेज कर दे, ना मैं बोलता ही रह जाऊँ और वहां से वही ना हो रहा हूँ, चल ही ना रहा हूँ, कोई एक बच्चा मैसेज कर दे, ठीक है। मैं वो पीछे आप लोगों की एक्टिविटी मुझे शो नहीं हो रही तो मैंने ब्लॉक की हुई है, तो उसमें मुझे हैंड रेज भी शो नहीं हो रही इस टाइम। आप फिलहाल देखते हो सब चेंज हो रही है कैसे? पीछे अभी क्यों हो रहा है? अब ठीक है ये। हम्म? सही है, फुल स्क्रीन शो हो रही है। एक मिनट रुकना। और ठीक है ठीक है, हाँ ये लो। अच्छा ये लो, इशू है बताना। अच्छा
उसने फिर ये डायग्राम दी होगी, आइडेंटिफाइड डायग्राम, ड्रा इट्स 9 डायग्राम। आपने ये पहचाननी है कि ये किसकी है। तो ये हमारे पास अभी ही हमने बनाई है, फ्रॉग फ्रॉग एपिथेलियम है, स्किन ऑफ फ्रॉग एपिथेलियम। बस आइडेंटिफाई करना है, ड्राई लाइन डायग्राम इसी को देख के डायग्राम बनानी होगी। लेबलिंग कर देना है, सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, 3 लेबलिंग होगी, ये कर देना सिंपल। ठीक है। ठीक है शुमाइला बच्चे, मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है। हाउ दीज टिश्यूज आर ऑब्टेन एंड स्टैंड गिव प्रोसीजर। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इसने हर स्लाइड से बनवाने हैं, लाजमी नहीं है फ्रॉग वाली ह्यूमन चीक वाली हो क्वेश्चन, ये आइडेंटिफाई करो, लेवल करो। ठीक है, ड्रा करके लेवल करो। या वो पूछेगा कि सारा इसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे टिश्यू लिया जाता है, कैसे स्टेन करके बनाई जाती है, प्रोसीजर सारों में फोकस उसने करवाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन ब्लड स्मेयर वाला आ गया। ब्लड स्मेयर की, ब्लड सेल्स की स्लाइड कैसे बनानी है, ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल। मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल आपको ग्लास स्लाइड चाहिए 2, एक चाहिए होगी बेस के लिए, एक स्प्रेडर, एक रखोगे ना नीचे, एक दूसरी रखोगे ऊपर, ताकि ब्लड को ऐसे स्प्रेड करो। 2 स्लाइड्स चाहिए होगी। ब्लड सैंपल चाहिए होगा, ADTA लगा हुआ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये ADTA डाला होना तो हमारे पास ब्लड प्रिजर्व हुआ होता है। वैसे तो ब्लड बॉडी से निकले आपके पास क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ADTA डाल दो जमता नहीं है। या फिर फ्रेश ब्लड ले लो, 2 चीजें चाहिए होंगी, इनमें से कोई है। फिर स्टेन यहाँ चेंज है, यहाँ मिथाइलिन ब्लू नहीं है, स्टेन ध्यान रखना। आपके पास लेशमैन स्टेन है, राइट स्टेन है और जिम्सा, ये 3 स्टेन है में से कोई भी यूज कर सकती है। मिथानॉल फिक्सेटिव इसे छोड़ दो, स्टेनिंग रैक हो गया, ये भी छोड़ दो। अब जरा स्टेप देखो, स्टेप में क्या हुआ। यहाँ तो सही चल रहा है। वो नहीं चलेगी एनिमेशन। एक मिनट, मैं इसको जरा स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे की जानी है इसकी, वही स्टेप। एक क्लीन स्लाइड ले लो, ठीक है, उस पे या आपने EDTA डालो या फ्रेश ब्लड डाल दो, पहला स्टेप यही होगा। प्लेसिंग ऑफ ब्लड, फिर ब्लड के ना 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दो उस पे डालने के बाद स्टेप 2 देखो, ब्लड डालने के बाद फिर स्प्रेडर फैलाना है। स्प्रेडर वेज्ड मेथड होता है, स्लाइड थोड़ी ऐसे टेढ़ी रख के ऐसे फैलानी होती है। प्लेस द सेकंड स्प्रेडर स्लाइड। अब ये कोई अलग से स्लाइड नहीं है, दूसरी ही ग्लास स्लाइड, 2 ग्लास स्लाइड ले लो, दूसरी ग्लास स्लाइड आप ले लो और उसको ब्लड के ऊपर रखो, फ्रंट पे रख के उसको फिर आहिस्ता सा जेंटली सा जो है ना पीछे की तरफ पुश करोगे तो ये ऐसे ब्लड फैलता हुआ आएगा। ठीक है, और क्या रहा है 30 से 45 एंगल रख के खींचोगे तो ज्यादा अच्छा आ रहा होगा, स्प्रेडिंग होगी, आपने फैला दी। फिर इसे ड्राई करना है, ड्राई में ना ब्लो नहीं करना, कुछ 2-3 मिनट खुद एयर एयर ड्राई करना, खुद ही ड्राई होने देना, उसको ब्लो नहीं करना, डू नॉट ब्लो ऑन इट। ठीक है, वो ब्लड उड़ जाएगा, आप ब्लो करोगे वो गिर जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। फिक्सिंग, फिक्स द ड्राइड स्मेयर यूजिंग मेथनॉल। फिर ब्लड सेल जिले ना मेथनॉल डाल दोगे या इथाइल अल्कोहल डालोगे, वो फिर ब्लड सारे सेल उधर ही रुक जाएंगे, इसे बोलते हैं फिक्सिंग।
फिर स्टेनिंग डाल दोगे, स्टेनिंग आपको बताया ना, स्टेन आपके पास राइट स्टेन यूज कर लो या लैशमैन स्टेन, ये दो स्टेन डाल दोगे, आपके पास क्या होगा, 10 से 15 मिनट वेट करना है, जो सेल्स हैं सारे स्टेन हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन यहाँ मैंने बताया अभी ये सारी चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल अब आई है। मुश्किल ये आई है कि अब वो आपने इनमें से पहचानना कैसे है, कौन से, चलो रेड ब्लड सेल तो पहचान लोगे, प्लेटलेट्स भी पहचान लोगे, अब बाकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपके पास उन्हें कैसे पहचानोगे, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट एक है, सारी कहानी उसी में है। तो ये इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। हाउ टू रिकॉग्नाइज रेड ब्लड सेल, लोगों को पता चल जाएगा, राउंड बाय कनकेव वाले पता चल जाएंगे ये रेड ब्लड सेल है, लेबलिंग इनकी हो जाएगी। व्हाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल देखो, न्यूट्रोफिल होते हैं आपके पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट होते हैं और ये मल्टी लॉब्स हैं। न्यूट्रोफिल कैसे होगा, ये न्यूट्रोफिल सेल है, देख लो मल्टी लॉब, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है जी, मल्टी लॉब न्यूक्लियस है। और ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट है, इसको ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में सारा ऐसे। इसिनोफिल है आपके पास बाय लॉब न्यूक्लियस है। इसिनोफिल भी हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, और ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट क्योंकि इसमें न्यूक्लियस किस फॉर्म में शो हो रहा है, ग्रैन्यूल की फॉर्म में शो हो रहा है, बाय लॉब न्यूक्लियस आपको यहाँ शो होता है। बेसोफिल आपके पास ये भी ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट है, और इसमें ब्लू ग्रैन्यूल्स काफी सारे शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारे आपके पास जो राइट साइड पे हैं ये ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट है। लेफ्ट साइड पे आ जाओ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पे। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात की जाए, लिम्फोसाइट को कैसे पहचानोगे, लिम्फोसाइट को पहचानोगे कि उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ग्रैन्यूल्स नहीं देखे होंगे, तो उसे ए जी मतलब ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो दूसरा ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट मोनोसाइट है, इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये किडनी शेप न्यूक्लियस पड़े होते हैं, तो ये मोनोसाइट है। तो आप इनको ऐसे रिकॉग्नाइज करोगे, बहुत ध्यान रखना है, हल्का सा भी इधर उधर हुए गलत लेबलिंग जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो उसने स्लाइड की रिकॉग्निशन करवानी है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो दिखेंगे वो आपके पास प्लेटलेट्स हैं। एनिमल सेल आ गया जी, फिर एनिमल में आपके पास अब लास्ट है इसमें चीक सेल वाला। मटेरियल क्या चाहिए, स्लाइड चाहिए, स्टेराइल टूथपिक, कॉटन स्वैब चाहिए, मिथाइलिन ब्लू चाहिए। क्या मसला है, स्क्रीन बैक होगी। एक मिनट, ओ ओके ओके, ठीक है, मैं वो मैसेज आ गया, स्लाइड का कोई इशू आ रहा है, क्यों आ रहा, आना तो नहीं चाहिए, नेट असल में स्लो हुआ है ना, टीवी तो नहीं लगी है, बंद कर दो थोड़ी देर के। कैमरा बंद करता हूँ। ठीक है, मैं वो स्लाइड वाला इशू आ रहा है, मुझे मैसेज मिल गया, एक दो बच्चों ने किया, इसको बस एक मिनट बंद कर दिया, ठीक है। हम्म, ये कैमरा हटा दूँ। बंद कर दो, बंद कर दीजिए। देखो, आइए, अच्छा हाँ, कोई बाहर वाले हेडफोन नहीं यहाँ लगा देता कि मैं तो देखता हूँ कोई इशू है। नहीं, आप जो स्क्रीन देखते रहना, अपने हेडफोन का क्या करना, बोलूंगा यहाँ से आवाज आएगी। डबल आवाज कंफ्यूज है तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट जो है, ठीक है, सही है।
नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल सेल में ह्यूमन चीक सेल बनानी है। मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको? क्लीन माइक्रोस्कोप चाहिए, क्लीन माइक्रोस्कोप स्लाइड चाहिए और कवर स्लिप चाहिए, स्टेराइल टूथपिक चाहिए, कॉटन स्वैब ले लो, स्टेन मिथाइलिन ब्लू, इनमें से कोई भी हो जाए, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा इसके लिए, ये पैर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, ब्लोटिंग पेपर वो एक्स्ट्रा स्टेन उठाने के लिए। अब देखो स्टेप्स क्या क्या है इसमें, इधर से ही देखो, वही स्टेप जो पहले लिखवाए हैं आपको। प्रिपरेशन, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ फिजियोलॉजी, सलीन वाटर ले लो या ग्लाइसरीन, स्लाइड पे वो गिराओगे। फिर सेकंड स्टेप में कलेक्शन में आपने क्या करना है, कलेक्शन में क्या करना है आपने जी, उस पे वो करना है, स्क्रैपिंग करनी है, स्क्रैप करना है टूथपिक को, टूथपिक लेके आपने वो इनर साइड पे चीक के यूं ऐसे रब करना है 3 to 4 टाइम, तो वो सेल आ जाएंगे। फिर उसको क्या करना है, स्लाइड पे ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद स्टेन डाल देना है, कौन सा, मिथेलिन ब्लू, ज्यादातर स्टेन ये यूज हो रहा होता है एनिमल में, मिथेलिन ब्लू डाल देंगे। फिर आप कवर स्लिप लगाओगे, कवर स्लिप लगाने के बाद वो जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको रिमूव कर दोगे ब्लोटिंग पेपर से, ब्लोटिंग पेपर से रिमूव कर दोगे। फिर क्या है जी ऑब्जर्वेशन, आप इसको जो है देखोगे किस पे, उस पे माइक्रोस्कोप पे देखोगे, ठीक है। 4x लगाओ, 10x लगाओ, 15x लगाओ, तो आप इस पे देखोगे। अब इस किस्म के सेल शो होंगे ऑब्जर्वेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन से वाले सेल थे, सेम ऐसे फ्रॉग एपिथेलियम के ही थे। अब एनिमल में ना, एनिमल चीक सेल में सेल्स अपीयर सेपरेट, एक तो सेल अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, इरेगुलर शेप के होंगे चीक सेल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बड़ा वाजिया डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर स्ट्रैंड डार्क ब्लू पर्पल, ये आपको वाजिया सा दिख रहा होगा, ठीक है। अब एनिमल वाले कंप्लीट हो गया। 13 पे आज आपके पास जो है जी वो प्लांट स्लाइड्स वाला। प्लांट स्लाइड्स में सबसे पहले आ गई जी स्टोमेटा और गार्ड सेल वाली। मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, फ्रेश लीव चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप्स चाहिए, फोरसिप चाहिए, ड्रॉपर, सेफ्रन। अब यहाँ डाई चेंज हो गया, ठीक है। एक मिनट, फिर बैक स्लाइड होगी, ठीक है। फिर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, सब क्यों आने लग गया था। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक आपको ये सारे मटेरियल चाहिए थे। स्टेप्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ लीव, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लीव, लीफ ले लेना है, और ऑब्टेनिंग द एपिडर्मल पील। आपने क्या करना है, उस लीफ को ना जेंटली फोल्ड, ये तो मैंने लैब में करवाया भी था, आप हल्का सा उसको फोल्ड करोगे, और क्या करोगे, फोर्सेप की मदद से या हाथ की मदद से आप क्या करते हो, लोअर एपिडर्मिस उतारते हो इसकी, क्योंकि स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लोअर एपिडर्मिस, तो लोअर एपिडर्मिस उतारोगे, ठीक है। ये आप साथ साथ स्टेप देखो। प्लेसिंग इन वाटर, आपने स्लाइड पे वाटर रखा हुआ होगा या ग्लाइसरीन रखी भी होगी, आप उसको, सॉरी, पहले आप वाटर पे रखोगे, वो ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। फिर आप क्या करोगे, स्टैंड करोगे, सैफरानीन स्टैंड डाल दोगे, 2 to 3 मिनट वेट करोगे, और ये सैफरानीन क्या करेगा, गार्ड सेल को लेवल कर देगा। नेक्स्ट है जी माउंटिंग ऑन स्लाइड, आप स्लाइड पे गिराओ, ठीक है, स्लाइड पे उस लीफ के पत्ते को रखोगे, हाँ, और माउंटिंग मीडियम वो ग्लाइसरीन लगा दोगे ताकि ये पक्का हो जाए। यार इसमें कुछ स्टेप ज्यादा हो गए, पिछले वाले स्टेप सारों पे लगा देना, इसके थोड़े से ज्यादा हो गए हैं तो कोई मसला नहीं। कवर स्लिप लगा दोगे, कवर स्लिप के बाद एक्सेस फ्लूइड, जैसे हम इसको फॉलो करते हैं ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर की मदद से फ्लूइड निकाल लोगे, ये सारे स्टेप्स हैं। फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में। अब जो इमेज है आपके पास ऐसे आ रही होगी, इमेज आ रही होगी आपको, मिड पे दिख रहा होगा जी, मिड पे दिख रहा है आपके पास ये स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा को सराउंड किया हुआ है किसने, गार्ड सेल, देख रहे हो आप, ये आपके पास लेफ्ट राइट गार्ड सेल है। ये तो 9-10 से देखते आ रहे हो, यहाँ क्या टाइम इतना जाया करें। और आपके पास ये जो गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और आपके पास
जो है काफी सारे वो फ्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड के पास अनियन एपिडर्मिस आ गया। अनियन एपिडर्मिस में आपको क्या चाहिए, मटेरियल अनियन बल्ब चाहिए, ठीक है। अनियन बल्ब के अलावा आपको स्लाइड चाहिए होंगी। सारा मजा खराब कर रहा है यार। इसको बंद करके लगाता हूँ। सॉरी बच्चों, आपको मसला आ रहा है ये मेरी तरफ से। मैं इसको बंद करके दोबारा लगाता हूँ। 44 है, बट ठीक है, मैं देख रहा हूँ, साथ साथ मैं खुद भी देख रहा हूँ ये स्लाइड बार बार बैक हो रही है। हाँ, इसको मैं खुद भी देख रहा हूँ ना। एक मैं इस स्लाइड को दोबारा खोलता हूँ। बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ 50 एक प्रैक्टिकल रह गए हैं, जल्दी गुजरेंगे, मुश्किल है ही वो असल में। अच्छा, प्लांट स्लाइड्स में बनानी है अब अनियन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस स्लाइड बनानी है, ठीक है। मटेरियल चाहिए, यानी बल्ब चाहिए, स्लाइड कवर से ड्रॉपर, ट्वीजर या फॉल से वगैरह, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और साथ में आयोडीन या सैफरन, इन दोनों में से कोई भी डाई आप ले सकते हैं, ठीक है। वाटर ब्लॉटिंग पेपर, ये सारों में ही चल रहा है हमारे पास। स्टेप्स क्या आएंगे, स्टेप में आपके पास प्रेपरेशन, कट एन ऑनियन इन हाफ। आप क्या करते हो, लेकिन मैं वो निकाल लूँ इसका। हाँ ये ठीक है। आपने क्या करना है, प्रेपरेशन, ऑनियन का जो बल्ब है उसको काट के छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। टुकड़े में से आपने एक छोटी सी उतार लेनी है, इसकी एपिडर्मल लेयर ट्रांसपेरेंट सी ले उतार लेनी है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रही होगी। करने के बाद माइक्रोस्कोप स्लाइड पे डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद उस स्टेन गिरा देना है। स्टेन में से कोई भी ले लो, फिर कवर स्लिप लगानी है ताकि कोई बबल ना आए। बबल, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेस स्ट्रेन को रिमूव करना है ब्लोटिंग पेपर से, फिर ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप, लो एंड हाई मैग्निफिकेशन। जब आप ऑब्जर्व करोगे आपको इस किस्म के सेल दिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास, आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपको इस किस्म के सेल दिखेंगे। ये आपके पास सेल होते हैं, अनियन एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है। ये आपको सेल वॉल भी दिख रही है, और बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। आपने बस रिकग्नाइज करना होगा यार ये अनियन एपिडर्मल सेल, ठीक है। अगर आपने सेफ्रानिन, वो आयोडीन स्टेन से था, अगर सेफ्रानिन यूज किया हुआ है तो सेफ्रानिन यूज करोगे तो एसएस दिखेगा, ये बस ये फर्क है, ठीक है। सेफ्रानिन स्टेन है तो ये कलर दिखेगा, है सेम वही अनियन एपिडर्मल सेल। अच्छा जी, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला आ गया। एबीओ ब्लड ग्रुप, छोटी सी ट्रिक है यहाँ बताऊंगा, ये सारा प्रैक्टिकल याद हो जाएगा, फिर बाकी आपका अपना दिमाग है, इस पे कितना लगाते हो, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आर एच बाय यूजिंग आर एच एंटी सीरा, ठीक है। सॉरी, हाँ। अब देखो ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, आप लैब में भी कभी वगैरह पे करवाने जाते होगे, डायग्नोस्टिक लैब में, वो क्या करती हैं, आप ना ब्लड ले लेते हैं। सिंपल करना क्या होता है, ब्लड लेने के बाद ना 3 ड्रॉप स्लाइड पे गिराने होते हैं, 3 ड्रॉप स्लाइड पे गिराने होते हैं उसी बंदे के। एक ही स्लाइड पे 3 जगह ड्रॉप गिरा लोगे, अब उस पर फिर एंटी सेरा डालते हो। एंटी सेरा ए होता है, बी है और डी है। ए डालोगे ना, ए एंटी सेरा ए, अगर वहां पे ए हुआ तो उसने ए को मारना है, उसने वहां पे क्या कर देनी है,
क्लोटिंग कर देनी। अगर वहां पे ए हुआ तब, ना हुआ तो एंटी सीरा ए डालोगे कुछ भी नहीं होगा। सेम ऐसी जब दूसरे ड्रॉप पे बी डालोगे, अगर वहां पे बी हुआ उसने बी को मार देना है, क्लोट कर देना है, कोगुलेशन कर देनी है। अगर बी ना हुआ तो वहां कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ इस स्लाइड पे देखो, इस स्लाइड पे देखो बी था, अपने एंटी सीरा बी डाला इस पे जब, तो वो आपको उसने क्या किया, वो क्लम्पिंग कर दी सारी। फिर तीसरा डालते हो डी एंटीजन डालते हो आर एच के लिए, ताकि पता चले ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ, आप सारे ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज कर लोगे उससे। ये देखो एक छोटी सी बात, अगर ब्लड में ए हो और एंटी सीरा ए डालो तो उनकी लड़ाई होनी है आपस में। देखो इसने एंटी सीरा ए डाला था, ए नहीं था, तो इसीलिए ब्लड वैसे का वैसे ही रहा, इस पहली डायग्राम पे इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बी डाला, बी पे भी कुछ ना, जब डी डाला तो वहां पे आपको ये क्लॉट्स बनना शुरू हो गए। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए एंटीजन भी नहीं है इसमें, बी भी नहीं है, तो इसमें डी है। तो आप कहोगे ये ओ पॉजिटिव है, ना इसमें ए था ना बी था, लेकिन आर एच था। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास देखो ए एंटीसीरा डाला, बी डाला, क्लोटिंग नहीं हुई, डी डाला, फिर क्लोटिंग नहीं हुई, तो आप कहोगे यार ये ओ नेगेटिव है, ना इसमें ए है ना बी है ना ही आर एच है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ए पॉजिटिव कैसे होगा, ए पॉजिटिव कैसे, ऐसे कि किसी का ब्लड लिया आपने, एंटीसीरा ए डाला, क्लम्पिंग होगी ए पे और क्लम्पिंग होगी आपके पास डी पे, तो आप कहोगे ये है ए पॉजिटिव। ठीक है, ए नेगेटिव कैसे होगा, क्लम्पिंग हो सिर्फ ए पे डी पे ना हो, तो ये बन जाएगा ए नेगेटिव। बी पॉजिटिव कैसे होगा, क्लम्पिंग हो रही है बी पे भी और डी पे भी। बी नेगेटिव कैसे होगा, बी पे क्लम्पिंग होगी डी पे नहीं होगी। तो ये ऐसे करके जहां जहां क्लम्पिंग है वही ब्लड ग्रुप है, जहां जहां क्लोट्स हैं वही ब्लड ग्रुप है। ठीक है, पहचान लिया आपने। तो अब इसी से उसने मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, शो द रिजल्ट ऑफ ब्लड सिकंदर फैमिली, सिकंदर फैमिली को इन्होंने शो किया हुआ है। मारिया सिकंदर वाइफ, असद एंड हेरा आर द चिल्ड्रन। अब ये हमारे पास एक उसने टेबल सा बना दिया है, एक सिनेरियो बना दिया, उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ ईच पर्सन। आप देखो सिकंदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पे क्लॉट बना हुआ है और आर एच पे बना हुआ है, तो सिकंदर का ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। मारिया का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका मारिया का ब्लड ग्रुप है बी पे क्लम्पिंग हुई हुई, आर एच पे नहीं, तो बी नेगेटिव है। असद का ब्लड ग्रुप क्या है, असद का ब्लड ग्रुप आ रहा है बी पॉजिटिव, और हीरा का ब्लड ग्रुप आ रहा है ए नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से हमें पता ये चल रहा है कि ये जो इनका जो है ना जीनोटाइप्स हैं, मदर और फादर दोनों के। मदर जीनोटाइप, मदर ब्लड ग्रुप था हमारे पास क्या, बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव तब हो सकता है जब एक आपके पास आई बी हो, एक अलील क्या हो, आई बी हो। अब यहाँ शक पड़ सकता है दूसरी भी तो आई बी हो सकता है, अगर दूसरी आई बी होती बच्चा कभी भी होना आता, कभी भी हमारे पास कोई और जीनोटाइप ना बन सकती, ये बी हो जाने थे। एक तो यहाँ में चीज पता चल गई कि यार हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि नेगेटिव थी तो डी इसके होमोजाइगस रिसेसिव वाले आ गए थे। फादर जीनोटाइप देखो, फादर जीनोटाइप आपके पास आई ए स्मॉल आई, और फादर पॉजिटिव था लेकिन इस फादर का नेगेटिव औलाद आ रही है, तो मतलब पॉजिटिव कैसा है, फादर पॉजिटिव है कैसा कि कैपिटल डी और स्मॉल डी के साथ पॉजिटिव है। आपको आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है, ठीक है, आ रही है, ओके। अरीज आरिफ बच्चे मुझे बता दो, आवाज आ रही है तो मैसेज कर दो, इस्माइला अरीज आरिफ आप में से कोई भी, या हसन वगैरह बैठे हुए थे। ठीक है, ओके, रेज हैंड हो गई, ठीक है, ओके, आ रही है, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा हुआ है, ड्रा अ जेनेटिक क्रॉस
और सिकंदर फैमिली वर्क को ऑल पॉसिबल फिनोटाइप भी बताने हैं और जीनोटाइप भी बताने हैं इस पूरी फैमिली के, इसका क्रॉस बताना है। मतलब ये जो उसने कुछ शो किए हैं जो और भी आ सकते थे सारे बनाने हैं। अब देखो ना इसके गैमीट्स बनाओ जरा। फादर से क्या क्या गैमीट बन सकता है? फादर से हो सकता है इस क्रोमोसोम से आई ए आए और डी कैपिटल आ जाए। हो सकता है दूसरा गैमीट ऐसे बने आई ए आई और स्मॉल डी आ जाए। ये देखो ना गैमीट, 4 गैमीट बनेंगे। या मैं कहूँ फादर से स्मॉल आई है ओक वाला और कैपिटल डी आ जाए, या स्मॉल आई है स्मॉल, ये 4 किस्म के गैमीट बन सकते हैं इससे। मदर के 2 ही किस्म के गैमीट बनेंगे क्योंकि मदर के पास जो डी थी वो होमोजाइगस रिसेसिव वाली थी। तो एक गैमीट ऐसे बनेगा कि कैपिटल बी के साथ डी बन जाएगा और दूसरे गैमीट स्मॉल उसके साथ बन जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जब आप इसका क्रॉस बनाओगे फादर के सारे गैमीट आप लिख लो लेफ्ट साइड में, ठीक है, और ये आपके पास आगे मदर के गैमीट आप इनको मिलाते हो। अब फादर से आएगा ए, मदर से आएगा आई बी, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी, ठीक है। अब अगली चीज देखनी है कि पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव। तो फादर से आ रहा है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी आ गया तो मतलब काम पॉजिटिव वाला, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मदर से आ रहा है स्मॉल आई, ठीक है, और फादर से आ रहा है कैपिटल ए आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, साथ में हेटेरोजाइगस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सारा ऐसे आप किसी को भी देख सकते हो। इधर इधर आ जाओ, इसको देखो। फादर से आ रहा है कैपिटल आई और मदर से आ रहा है कैपिटल आई, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, लेकिन साथ में डी फादर दे रहा है, डोमिनेंट वाली दे रहा है तो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके पास सिनेरियो क्या बन जाएगा? ओ नेगेटिव। तो इस किस्म के सारे आपने फिनोटाइप भी शो कर लिए और जीनोटाइप भी शो कर लिए। तो क्वेश्चन इस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 15 पे आ जाओ जी। ओ थोड़ा सा आ गया जी। ओके ओके आ गया। 15 पे आ जाओ। स्पोरोफाइट हो गया, गेमिटोफाइट जनरेट, ये फर्स्ट ईयर वाले हैं जो फॉर्मेटिव थे, आप लोगों को नहीं पढ़ाएगी। इसमें से छोटी मोटी निशानियां हैं जो आप लोगों से मैं लगवाता हूँ, और निशानियां याद रखना, ठीक है। आप ये लाइफ साइकिल पहले समझ लो बहुत जल्दी से। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न या एडियंटम, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न देखो, बहुत 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 टेक्निकल चीज है। यहाँ से लाइफ साइकिल ऑफ फर्न में देखो, आप जरा शुरू करोगे ना, यहाँ से शुरू करते हैं इधर से। स्पोरोफाइट, आपके पास जो स्पोर्स होते हैं ना स्पोरेंजियम में लीफ पे बनते हैं। लीफ लीफ कहते हैं इसके, लीफ को बोलते हैं इसके फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। ऐसे लीफ जिस पे स्पोरेंजिया पाए जाएं, ऐसे लीफ जिस पे स्पोरेंजिया पाए जाएं उसको, तो एडियंटम के लीफ के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं। ये स्ट्रक्चर सोरस आपको शो हो रहा है। सोराय सिंगल होता है, प्लूरल होता है। अब इस सोराय के अंदर सारे स्पोरेंजियम पड़े हुए हैं जिसके अंदर स्पोर बन रहा होता है, ठीक है ना। स्पोर सारे स्पोरेंजिया के बने और वो कहाँ पड़े हुए हैं? इसके लीफ के अंदर पड़े हुए हैं। अब इसका स्पोरोफाइट देखो ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता होता है। इसका जो एक स्पोरेंजियम की बात की जाए, इसके स्पोरेंजियम में 2 किस्म के सेल लगे होते हैं। एक एन्यूलस लगा हुआ है जो कि थिक वाल्ड है, एक स्ट्रोमियम होता है जो कि थिन पतली वाल होती है। अब इसके अंदर आपको देख रहे होंगे काफी सारे ये स्पोर बनते जा रहे हैं। ये सारे स्पोर बनते जा रहे हैं, इसके अंदर आपको दिख भी रहे होंगे स्पोरेंजियम के अंदर। जब स्पोर काफी सारे बन जाते हैं, एक मिकदार उसकी आ जाती है, अब ये फटना है इसने। स्पोरेंजियम ऐसे फटेगा, स्पोर उस जगह से निकालेगा जहां से ना स्टोम वाल थिन है, जहां से वाल पतली है ना वहां से निकलेंगे स्पोर निकलेंगे, तो स्टोमियम बर्स्ट होगा और वहां से स्पोर गिरेंगे। जब स्पोर गिरते हैं तो इसका गेमिटोफाइट आ जाता है। इसके गेमिटोफाइट को बोलते हैं प्रोथैलस। बहुत मशहूर मशहूर बातें हो रही हैं, बहुत मशहूर बातें हो रही हैं। इसके गेमिटोफाइट को बोलते हैं प्रोथैलस। हार्ट शेप होता है, दिल की तरह होता है, ठीक है। वो जो किताबों में बनाए जाते हैं या चैट में भी यूज किए जाते हैं, दिलों में, ह्यूमन हार्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। इस किस्म के इसको कहते हैं जी हार्ट शेप। अब ये इसका गेमिटोफाइट है। यहाँ से क्वेश्चन बनाता होता है गेमिटोफाइट इसका कैसे होता है, तो आपको हार्ट शेप होता है, प्रोथैलस भी बोलते हैं। अब इसकी जो गर्दन के पास है ना, नेक के करीब आर्चिगोनियम पाए जाते हैं। आर्चिगोनियम फीमेल गेमिटोफाइट है, ठीक है। और एंथरीडियम इसका मेल गेमिटोफाइट है, इसकी लोअर साइड के पास होता है। राइजोइड इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर है
उसके पास इसका मेल गैमेटोफाइट है, ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स जो कि होते हैं एग। मेल गैमेटोफाइट बनाएगा स्पर्म, और ये दोनों मिलेंगे क्या बना देंगे, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगी, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आगे आपके पास क्या हो जाएगी, ऐसे ग्रो करके दोबारा से एक स्पोरोफाइट, कंप्लीट स्पोरोफाइट बना देगी, कंप्लीट प्लांट बना देगी, फिर उसमें स्पोर भी, ऐसे लाइफ साइकिल चलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे हैं, वेयर आर स्पोरेंजिया लोकेटेड इन फर्न्स, तो स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं फर्न्स में, तो आपको के अंदर, ठीक है, अंडर साइड ऑफ फ्रंट, ऐसे लीफ जिसके स्पोरेंजिया लगे होते हैं, तो स्पोरेंजिया कहाँ पे है, सोराई के अंदर पड़े हुए हैं, फ्रंट में। दूसरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं अल्टरनेट चेंज होना, जनरेशन का चेंज होना, स्पोरोफाइट का गेमेटोफाइट बनना है, गेमेटोफाइट का फिर स्पोरोफाइट बनना, ये अल्टरनेशन है। कैसे, देखो, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर बनेंगे मियोसिस से, वो स्पोर गिरेगा, ये देखो स्पोर गिरेगा, बड़ा होके कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन रहा, गेमेटोफाइट बन रहा है, तो गेमेटोफाइट बन जाएगा, प्रोथैलेस जिसे बोलते हैं। गेमेटोफाइट गेमीट्स बनाना शुरू करेगा, मेल गेमीट फीमेल गेमीट ये दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेंगे, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ड्रा एंड लेबल द गेमेटोफाइट ऑफ फर्न। अब ये गेमेटोफाइट ऑफ फर्न हार्ट शेप बनानी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, वो हार्ट शेप उसको लेबल करना है, थ्रीडिया का है, चिगोनिया का है, राइजोइड, 3 चीजें। आइडेंटिफाई द लेबल, आइडेंटिफाई एंड लेबल द पार्ट ए एंड बी। ए और बी क्या है, ए आपके पास है एन्यूलस थिक वर्ल्ड, बी है स्टोमियम थिन वर्ल्ड, और ये स्ट्रक्चर है उसका स्पोरेंजियम का। 2 नंबर यहाँ से बन गया, एक एक मुश्किल लाइफ साइकिल होगी हमारे पास। स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन ऑफ पाइनस ट्री, ये जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस भी देखनी है इसमें, तो बहुत जल्दी से। मेल कौन देखो ना, माइक्रोस्पोरेंजिएट या माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन, मेल कौन बोलते हैं, माइक्रोस्पोर जो बनाती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, करेक्टरिस्टिक्स देखो, 2-3 बातें हैं, स्मॉल और सॉफ्ट, इस किस्म की चीजें देखी होंगी कॉनिफर जिम्नोस्पर्म्स में। पाइनस ट्री अक्सर मरी वाली साइड जो ये लगे हुए होते हैं। अब इसको जो स्पोरेंजिया है हमारे पास, वो कैसे फॉर्म में है, ठीक है, ज्यादा सारी होती है, लोअर ब्रांचेस में पाई जाती है, शॉर्ट लिव है, क्योंकि इसने ना पोलन ग्रेन बनाने होते हैं, उड़ाने होते हैं, तो ये ऐसा ऐसा खाली हो जाते हैं, ठीक है, खाली होके गिर जाता है, तो ये शॉर्ट लिव है। अब जरा इसका थोड़ा सा अंदर से स्ट्रक्चर देखो, अंदर में देखो ना, इसके सेंट्रल एक्सिस, मेन जो सेंटर है ना इसके स्पोरेंजिया, मेन अंदर सेंटर में पाया जाता है, उससे बोलते हैं एक्सिस। लेबलिंग इसकी आएगी, ऊपर वाले की नहीं आएगी, लेबलिंग इसकी आएगी। सेंट्रल एक्सिस विद मैनी माइक्रोस्पोरोफेलस, ये जो साथ काफी सारे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे सेंट्रल एक्सिस के साथ क्या लगे हुए हैं, माइक्रोस्पोरोफेलस लगे हुए हैं। माइक्रोस्पोरोफेलस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि पोलन ग्रेन बनाएंगे। पोलन ग्रेन में आगे फिर मेल गैमीट बनता है ना, मेल गैमीट जैसा कि आपके पास स्पर्म इसी में बनेंगे, पूरा तरतीब है। माइक्रोस्पोरोफेलस है, माइक्रोस्पोरोफेलस के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स फिर मेल गैमीट स्पर्म और वो ट्यूब न्यूक्लियस वगैरह वो बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। फीमेल कौन देखो, फीमेल कौन का स्ट्रक्चर देखो, लार्ज बॉडी है, ये इस किस्म की भी आपने देखी होगी, ये होती है पाइनस ट्री की फीमेल कौन होती है। रेस्ट का स्ट्रक्चर देखो, लार्ज बॉडी एंड हार्ड होता है। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब क्या होगा, या तो ये सिंगल होगा, वो पीछे तो बात की थी ना क्लस्टर फॉर्म में, ये सिंगल है, या थोड़े फ्यू इन नंबर, थोड़े थोड़े से पाई जाते हैं। लोकेटेड इन अपर ब्रांच, लॉन्ग लिव, ये वो पोलन ग्रेन बना के उड़ खत्म नहीं हो जाती, गिर नहीं जाती है, लॉन्ग लिव है, लगी रहती है ज्यादा अरसे तक, 2 to 3 ईयर तक। अब स्ट्रक्चर जरा इसका देखो ना, स्ट्रक्चर में सेंट्रल एक्सिस है इसका, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस तो दोनों में पाया जा रहा है, तो ये इसका इनको कॉनिफेरस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कॉन्स हैं, मेल कॉन फीमेल कॉन, कॉन की वजह से इन्हें कॉनिफेरस बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एक्सिस में देखो, ये इसके सेंटर में एक्सिस आ गया, और इसके साथ लगे हुए हैं ये सारे, ये आपको बड़े बड़े बॉडी से देख रहे हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल्स लगे हुए हैं, ये सारे बड़े बड़े। फिर हमारे पास ब्रैकल स्केल भी होते हैं, ब्रैकल स्केल ओव्यूलिफेरस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये 3-4 लेबलिंग देखनी है यहाँ से बहुत ध्यान से। एक्सिस है, ओव्यूलिफेरस
स्केल है जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, जिसने फिर एग बनना होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास ब्रैकल स्केल आ गया जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फंक्शन है इसका सीड बनाना। अब लाइफ साइकिल बहुत जल्दी से देख लो इसका। देखो ओव्यूलेटेड कौन है, सिंगल स्केल को देखो ना, उसके अंदर ओव्यूल पड़े होते हैं और ओव्यूल मेगास्पोर बना देते हैं, और वो फिर वो आगे आपके पास मेगास्पोर से एग बन जाते हैं। एक इधर से आ रहे हो आपके पास, ये ऐसे हो रहे हैं। और दूसरी आप मेल कौन को देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, वो मियोसिस के थ्रू पोलन ग्रेन बनाती है, पोलन ग्रेन आगे मेल गेमिटोफाइट बना देता है, मेल गेमिटोफाइट में फिर आगे स्पर्म बनता है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है वहां से एग आ रहा है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और फिर ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो आगे क्या बना देता है, सीड, और उस सीड के साथ विंग लग जाता है, उड़ते होते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे इस किस्म के सीड इन ट्रीज के नीचे से गुरो, ये उड़ने वाले सीड होते हैं इनके। ये इसकी छोटी सी लाइफ साइकिल है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कौन, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कौन, मेल कौन क्या है, स्मॉल सॉफ्ट है, क्लस्टर की फॉर्म में होती है, लोकेटेड इन लोअर ब्रांच। फीमेल क्या है, हमारे पास लार्ज वुड ही है, बड़ी भी है, वुड की बनी हुई है, हार्ड भी है, सॉलिडरी है, या फ्यू इन नंबर थोड़ी सी होती है, या अकेली पाई जाएगी, और अपर ब्रांचेस में पाई जाती है। गिवन डायग्राम सी एस ऑफ फीमेल कौन, लेबल पार्ट ए बी, लेबल पार्ट ए एंड बी, व्हाट डज पार्ट ए फॉर्म। क्वेश्चन ये देखो, इसने लेबलिंग दी हुई है ए और बी की। बी आपके पास सेंट्रल एक्सिस है, ए आपके पास क्या है, ओव्यूलिफेरस स्केल है। ओव्यूलिफेरस, वो आगे पूछ रहा है क्या बनाता है, ए आपको ओव्यूल बनाता है। 7 आखिरी दो रह गया जी, आखिरी दो रह गया। एक मिनट में जरा कमर भी सीधी कर लो। ऑब्जर्व आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट्स के बारे में है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, बहुत सिंपल सिंपल जो देखी भी होंगी चीजें। क्लास एम्फीबिया आ गया आपके पास। स्केलेटन करेक्टरिस्टिक्स देखते हो, बोनी स्केलेटन होता है। टेट्रापोड्स है 4 लिम्ब, टेट्रापोड से बोलते हैं, इसमें 4 लिम्स होती हैं, 4 लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्ब भी होती हैं, 4 लिम्ब भी होती हैं, 4 मतलब 4 लिम्स होती हैं, ऐसे को टेट्रापोड्स बोलते हैं। ठीक है, आपको दिख रही होंगी फ्रॉग में भी, ये हाइंड लिम्ब है पीछे वाली, और आपके पास ये फ्रंट वाली हाइंड लिम्स आ गई। स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्ट, नमी नमी होती है इनकी, और स्मूथ, बड़ी नरम मुलायम। कभी कभी फ्रॉग उठाया हो हाथ में तो आइडिया होगा इसका। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स इन लार्वा, जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं ना, लार्वा स्टेज में फ्रॉग की बात की जाए, देखो अक्सर ये लार्वा स्टेज ऐसे लगता है मछली है, तो मछली की तरह होते हैं, तो उस टाइम ये अपना सांस ले रहे होते हैं गिल्स से। जब ये मैच्योर हो जाता है पता चलता है मछली नहीं है, ये तो मेंढक है, तो वो अडल्ट बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग। फिर उस टाइम ये शुरू कर देते हैं लंग्स से गैसियस एक्सचेंज, या स्किन से भी कर सकते हैं, 2 जगह से 3 जगह से रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ वो बात पूछ भी सकता है, लार्वा स्टेज में गिल्स से करेगा, और एडल्ट स्टेज में लंग्स और स्किन दोनों से करेगा। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, वेंट्रिकल सिंगल ही होते हैं। डबल सर्किट सर्कुलेशन है इनकी, वो वही बात की लंग्स की तरफ डीऑक्सीनेटेड, वो सारी कहानी। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलहदा होगा, फीमेल अलहदा होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है कि फीमेल जाती है पानी में जाके अंडे दे देती है, मेटिंग कॉल देती है। जैसे बरसात का मौसम आता है ना, बारिशें हो जाती हैं, गढ़ों में पानी भर जाता है, तो फीमेल फ्रॉग जाती है जाके पानी में अंडे दे देती है, फिर वो मेटिंग कॉल देती है। मेटिंग कॉल, वो फ्रॉग बोलना शुरू करता है। मुझे याद है छोटा सा था, मुझे पहली दफा आवाज मैंने ये सुनी थी दादी के साथ, मैंने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है, दादी ने कहा ये फ्रॉग की शादियां हो रही है। मैं उस टाइम हंसा कि यार इनकी किधर से शादी हो, अभी बात जाके पता लगी फ्रॉग में फीमेल फ्रॉग ने अंडे दिए हुए हैं, वो असल में मेटिंग कॉल दे रही है, आसपास के मेल फ्रॉग को बुला रही है, क्या हो इस पानी में स्पर्म फेंक दो। वो दोनों बाहर एक्सटर्नली मिलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट बाय मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चीजें कुछ टूटती टूटती हैं फिर जाके डेवलप होता है। जैसे फ्रॉग मछली की तरह था, मछली से फिर वो फ्रॉग उसकी लिम्ब जैसे साइड निकलती हैं, तो इस स्टेजेस से गुजरती हैं। ठीक है, वो एडल्ट, वो लार्वा, प्यूपा, ये सारी स्टेजेस हो, मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस हैं, ये सारी बातें ऐसी। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकती, इसीलिए हाइबरनेट कर, सर्दियों में जमीन के अंदर चली जाती हैं, हाइबरनेट कर जाती हैं। फ्रॉग, ट्रॉट, सैलमेंडर इसकी एग्जांपल आ गई।
हाँ ये चीजें हो गई। रेप्टाइल्स आ गया जी। इनकी स्किन कैसी है, ड्राई और स्केली स्किन है, जैसे स्केल्स होते हैं इसकी स्किन। जैसे स्नेक देखो ना, रेंगने वाले, जैसे स्नेक को देखो उसकी बॉडी पे स्केल्स मिलेंगे। रेस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू करते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ज्यादातर खुश्की पे ही रहती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनकी, स्पर्म और एग अंदर मिल जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्टिलाइज हो के। अब देख रहे हो कि सांप, आप सोच रहे हो कि सांप तो अंडे देता है, ऐसे नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद अंडा निकालता है वो, ऐसे नहीं है कि अंडा पहले निकाल देगा क्या स्पर्म गिरे, ऐसे नहीं है। ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड है, ये भी हाइबरनेट कर जाते हैं। ले एग इन वेदरी शेल, इन लेदरी शेल। इनके जो एग होते हैं, आपने स्नेक एग देखा होगा, इसका शेल कैसे होता है, लेदर का बना हुआ होता है, लेदरी से भी, प्लेन नहीं होता। इनका भी हार्ट क्या है, 3 चैम्बर्ड है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सबका 3 चैम्बर है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। लिम्स यूजुअली प्रेजेंट विद क्लॉज, पंजे इनके आगे लगे हुए होते हैं लिम्स के साथ, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स के साथ। एक्सक्रीशन यूरिक एसिड करते हैं स्नेक, लिजर्ड, ये सारी एग्जांपल आ गई रेप्टाइल्स की। बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं ये वाली तो। एव्स आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बर्ड्स की, वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बॉडीज कवर विद फेदर्स, परों से इनकी बॉडी कवर होती है। 4 लिम्स इनके मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स में बीक हो जाती है, इस बीक चोंच बन जाती है, इसमें दांत नहीं होते। लाइट वेट स्केलेटन ताकि फ्लाइट में मदद करे। इनके पास एक ऑर्गन ऑफ वॉइस होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, सिरिंक्स बोलते हैं इसे। बर्ड्स की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाजें होती हैं। 4 चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ले हार्ड शेल्ड एग। ठीक है। एग इनके कैसे होते हैं, हार्ड शेल्ड एग होते हैं। सेंस ऑर्गन बड़ा अच्छे से डेवलप है, और इनमें स्पेशली विजन बहुत अच्छा डेवलप होता है इन सब में, बर्ड्स में। स्पैरो, ईगल, क्रो, पीकॉक, क्रो दो दफा आ गया, ऑस्ट्रिच की भी है, ये सारे एग्जांपल बर्ड्स की। इसमें अब मैं क्या एग्जांपल दूं आपको बर्ड्स की, आपको मेरे से ज्यादा आईडिया आती होंगी। क्लास मैमल्स पे आ जाओ। मैमल्स में हमारे पास बॉडीज कवर्ड विद हेयर और फर, जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं ना, ठीक है, फर लगी हुई होती है, उनको बोलते हैं मैमल। पहली निशानी। वार्म ब्लडेड है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। फीमेल है मेमरी, मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। ठीक है। मैमल्स की फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड होते हैं। मोस्टली गिव बर्थ टू यंग वन, तो ये अंडे नहीं देते ज्यादातर, एक अधिक हुई है उसमें क्लास आगे, सब क्लास जो अंडे देती है, बाकी सब बच्चे देते हैं। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स, फोर चैम्बर हार्ट है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है। लिम्स अडॉप्टिव लिम्स हैं इनकी, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग सब के लिए इनकी लिम्स अडॉप्ट हुई हैं। देखो फ्लाइंग में बैट्स आ गई, ठीक है, स्विमिंग में आपके पास वेल आ गई, वॉकिंग एंड रनिंग में ये बाकी ह्यूमन और ये कैट्स को, डॉग काउ वगैरह ये चीजें आ गई। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रोटोथीरिया आ गई, एग लेइंग मेंबर, ठीक है, ये आपके पास डक बिल प्लेटिपस है। मेटाथीरिया आगे मार्सुपियल मैमल, कैंगरू वगैरह, कोला वगैरह, इन पे ना मार्सुपियम लगा होता है, इस पे वो अपने यंग वन की ना फर्दर मैचुरेशन करते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। अंदर मेमरी ग्लैंड इसके लगे होते हैं, वो यंग वन इनका दूध पीता रहता है वहां से। ठीक है। यूथेरा प्लेसेंटल मैमल, अब देखो इसको जरा, इसको देखो चार कैसे करना है, मिक्स हो जाते हैं। आप एक दफा लिखोगे ना पीएमई, ऐसे पीएमई, प्रोटोथेरा, मेटाथेरा, यूथेरा, लिखने के बाद अब एक दफा पीएमई उल्टी तरफ लिखना है, ऐसे। पीएमई, पी मतलब प्रोटोथेरा एग लेइंग मैमल, मेटाथेरा मार्सुपियल मैमल, यूथेरा प्लेसेंटल। एक दफा पीएमई ऐसे लिखोगे, एक दफा पीएमई ऐसे, तो वो तरतीब सीधी रहेगी आपकी, भूलोगे नहीं कभी, मिक्स नहीं कर पाओगे इसे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन अब ये देख लो, इसने ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल पेपर में, जो कॉलेज वाला है, ये डायग्राम उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लाया हूं। अब क्वेश्चन ए बी सी डी देखो दिया हुआ है, टू विच क्लास दीज एनिमल बिलोंग। अब कौन कौन, देखो एनिमल ए आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एम्फीबिया, ठीक है। बी आ गया आपके पास किस से, आपके पास आ गया बी मैमेलिया से, मैमल्स हैं। सी आ गया एव्स, बर्ड्स हैं। डी आ गया रेप्टेलिया, रेप्टाइल्स हैं। ठीक, क्लास है 0.5, 0.5, 2 नंबर इधर से आ गया आपके। अच्छा, गिव 3 मेजर कैरेक्टर्स दैट आर कॉमन इन ए बी सी। इन तीनों में कॉमन चीजें क्या है, क्योंकि ये
वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चार चीजें हैं, इसमें तीन पूछी, मैं कोई सी तीन लिख देना। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑर्गन्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ह्यूमन में नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है किससे, बैकबोन से, कुछ में नहीं भी चेंज हो पाती, तो नोटोकॉर्ड साहब नहीं होती है। डोर्सल होलो नर्व कोड, इसका नर्वस सिस्टम यहाँ से बनता है, स्पाइनल कॉर्ड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे बन रहा होता है, ये सब में पाई जाती है सारे कोर्डेट में। पोस्ट एनल टेल है, ठीक है, ये भी सब में पाई जाएगी। और फ्रेंजियल स्लिट है, फ्रेंजियल स्लिट डेवलपमेंट ना, ये गिल्स भी असल में बन जाते हैं एम्फीबियंस वगैरह में, और हमारे में तो फिर ये शुरू में गैसेस अगेंस्ट से हो रहा होता है, फिर आगे जाके कुछ ये गिल्स वगैरह इनसे बनना शुरू हो जाती हैं कुछ एनिमल में। तो ये चार बातें हैं, सब में कॉमन है। टू क्लियर करेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश सी एंड सी और डी में क्या क्या फर्क है। सी देखो बर्ड्स है ना, डी रेप्टाइल्स हैं, क्या फर्क है, सीधा सीधा बताओ जी। सी में देखो एनिमल है, टूथलेस बीक होती है, चोंच होती है इनकी। डी में आपके पास टीथ है विद जाज, जबड़ा है उसके ऊपर टीथ लगे हुए, पहला फर्क। दूसरा इसमें उनके पास फेदर्स हैं, पर हैं, और इस पे स्केली स्किन होती है। ठीक हो गया। तीसरा आप एग का भी बता दो, जो लेदरी एग होता है उसका बड़ा हार्ड शेल एग होता है, ये भी आप बता सकते हो। लास्ट आ गया जी, ऑब्जर्व आइडेंटिफाइड किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आ गया है। अच्छा इसकी बात भी है, ठीक है, समझ जाएगा। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और ये सारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। देखो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बातें क्या क्या। यूकैरियोट होता है, जैसे कि एनिमल है, न्यूक्लियस है, और हमारे पास ऑर्गेनेली है, सेल वॉल नहीं होती, बड़ी अच्छी बात है, एनिमल वाली बात है। लोकोमोशन भी कर सकता है, और अच्छी बात है, सारी एनिमल वाली बात है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। हेटरोट्रोफिक, खाना नहीं बना सकता, एनिमल वाली बात है, मोस्टली एक्वेटिक। अब ये सारी बातें तो हैं एनिमल, हम किंगडम एनिमेलिया में डालने गए, उन्होंने पूछा बताओ मल्टी सेलुलर हो तो आ जाओ, उसने कहा नहीं मैं यूनिसेलुलर हूं, उसने कहा निकलो। तो फिर इसको किंगडम एनिमेलिया से निकाल दिया गया, यूनिसेलुलर थे सारे ही, सिंगल सेल थे। अमीबा, पैरामीशियम, सीलिएट, प्लाज्मोडियम, सारे हमारे पास क्या थे, यूनिट, इसलिए इसको किंगडम एनिमल से निकाला, तो फिर एक प्रोटिस्ट में डाल दिया, ये एनिमल की तरह थे, ये बातें थी एनिमल की तरह। क्लासिफिकेशन इसकी हुई भी है कि इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जू फ्लैजिलेट्स हैं जो कि फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं, मूवी अमीबा सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है, सीलिएट सीलिया की मदद से मूव करता है, और एपिकैम्प्लेक्सन जो होते हैं हमारे पास, फ्लेक्शन मूवमेंट होती है इसमें। अब एक एक करके देखते हैं बहुत जल्दी से। इसमें अमीबा देख लो ना, अमीबा यूनिसेलुलर सिंगल सेल तो लिखेंगे सर में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं। ऑलवेज चेंज शेप, मूव बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑर्गन है, इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से मूव कर रहा है। अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोलस है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये लेयर आ गई है, सेल मेम्ब्रेन होगी, सॉरी वो फ्लूइड आ गया, बाहर वाली साइड फ्लूइड और अंदर वाली साइड फ्लूइड, और फूड वैक्यूल भी पड़ा हुआ है इसमें, और ये सारी बातें आ गई। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन आपने 10th में पढ़ी हुई है, अमीबा में भी होती है। रीजन क्या है, कैसे पहचानते हो आप, इरेगुलर शेप है, प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, अमीबा है ये। सेकंड है एंटामीबा, एंटामीबा भी अमीबा जैसे ही होता है, यूनिसेलुलर है, ह्यूमन पैरासाइट है, ह्यूमन अमीबिक डायसेंट्री ये कर रहा होता है, बड़ी मशहूर बात है ये भी सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है, रिप्रोड्यूस बाइनरी फिजन, ये तो सेम बातें आ गई। अब आप पहचानते कैसे हो कि ये दूसरे अमीबा से मुख्तलिफ कैसे है, कि बिट राउंडेड होता है, थोड़ा सा गोल है ये, वो तो इरेगुलर था बहुत सारा, ये थोड़ा गोल होता है, ठीक है। हम्म। पैरामीशियम पे आ जाओ, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, बॉडी स्कर्ट विद सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बड़ी सारी इसके अराउंड, आपको दिख रही होंगी, तो 9-10 से देखते आ रही है ऑर्गेनिज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, मैक्रो और माइक्रो, बहुत जरूरी बात यहाँ करने वाली, ये दो न्यूक्लियस वाली है। आउटर कवरिंग इसका पेलिकल है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसको पेलिकल बोल रहे होते हैं। दो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसमें माइक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल, अच्छा इसका फंक्शन क्वेश्चन बताऊंगा। माइक्रो न्यूक्लियस की रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और मैक्रो न्यूक्लियस बॉडी एक्टिविटीज देख रहा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है थ्रू कॉन्जुगेशन। रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या है जी, शू शेप होता है, देखो जूता लग रहा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत जूता लग रहा है ये, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, शू शेप होते हैं। हाँ, तो नहीं क्या नंबर होगा इसका वैसे,
8-9 तो होगा। ठीक। ट्राइपेनोसोमा आ गया। ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ब्लड पैरासाइट फ्लैजेला ये स्पिंडल फाइबर्स। क्वेश्चन बेस्ड डिजीज का है स्लीपिंग सिकनेस, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फिर प्लाज्मोडियम भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर है और ये स्पोर्स बनाते हैं। आपने मलेरिया में इसका प्लाज्मोडियम का सुना होगा। ठीक है, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम क्या था, बैक्टीरिया था, वायरस था, क्या था वो, प्रोटिस्ट था, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है। ये प्लाज्मोडियम की शेप है। रिप्रोड्यूस इन मैन इज एक्चुअली, ह्यूमन में ये रिप्रोड्यूस करता है। दो होस्ट होते हैं इसके, मैन और मॉस्किटो। डिजीज कर रहा है मलेरिया की। डार्क टैनी डॉट्स इन बॉडी, स्पिंडल शेप बॉडी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लेवल डायग्राम ऑफ अमीबा, किसी एक ही डायग्राम बना लेगा। 2 नंबर की छोटी सी लेवलिंग होगी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सीलिएट्स, अमीबा, कोई भी। अभी 4-5 पढ़े हैं, कोई भी 2 दे देना। नहीं, मैंने 2 डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कोई सी कॉज की, एक तो मलेरिया होगी, दूसरा स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा की वजह से, या डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री भी कॉज हो रही है। गिव 1 फंक्शन परफॉर्म बाय माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, तो माइक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैक्रो बॉडी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात की जाए, एल्गी एक्वाटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, यूकैरियोटिक, सेल वॉल भी है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है। वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, लेकिन वेस्कुलर बंडल नहीं है, मिजाइलम फ्लोइंग नहीं है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होती हैं, और स्टार्च की फॉर्म है। ये तो सारी बातें प्लांट वाली हैं इनकी। फोटोसिंथेटिक होना, यूकैरियोटिक होना, सेल वॉल होना। ठीक है, फिर इन्हें निकाला क्यों, कि इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, बाकी पूरा मल्टीसेलुलर है लेकिन सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है। एम्ब्रियो नहीं बनती, नो ट्रू रूट स्टेम लीफ, प्रॉपर ना स्टेम है ना रूट है ना लीफ, उसकी तरह स्ट्रक्चर्स लाजमी है लेकिन प्रॉपर वो नहीं है। ठीक है, क्लेमाडोमिनास, पायरोजेरा, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, ये सारी एग्जांपल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की हैं। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्गी की ही एग्जांपल है। आप ये सारा इसका स्क्रीनशॉट कर लो। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट सारे इसमें, यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सारे आपके पास एल्गी हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं सारे, उनकी टाइप्स हैं। फिर एक एक करके थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं इन्हें। अच्छा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा यकीनन, और तो इसमें कोई वो नहीं है। यूग्लिना देखो, यूग्लिना आपके पास यूनिसेलुलर है। ठीक है, 2 फ्लैजिला, एक 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होता है, स्पिंडल शेप बॉडी है विद, ये यूग्लिना है। ठीक है, सारी इसकी लेबलिंग है। फ्लैजिलम आ गया, फोटो रिसेप्टर, और ये सारी चीजें, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइड वगैरह आ गया इसमें। क्लोरेला आ गया, यूनिसेलुलर है, स्फेरिकल होता है, कप शेप स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन भी इसी से बना हुआ है पीबीए में। सिंगल न्यूक्लियस है, पायरिनाइड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में इसके पायरिनाइड पाए जा रहे हैं। यूज फॉर रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस, क्लोरेला पे जो है ना फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च हुई थी, यही ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था। और आने वाले वक्तों में फूड सोर्स यही है, क्लोरेला ही है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कप शेप होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट विद पायरिनाइड। आप ये देखो, ये क्लोरेला है आपकी, इसका जो कप शेप क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका कप शेप होता है ये। ठीक है, और पायरिनाइड भी पाया जाता है। पायरिनाइड का फंक्शन क्या है, स्टार्च वगैरह को स्टोर कर रहा होता है ये। बस ये चीज पहचाननी है इसकी, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, इसमें पहचाननी ही यही है। ब्राउन एल्गी आगे लार्जेस्ट, कुछ बातें थोड़ी मोटी इसकी वाली। ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट एल्गी है, अप टू 60 मीटर लॉन्ग होता है, एडिबल खा सकते हो। मल्टी सेलुलर होते हैं, मरीन समुद्र में पाए जाते हैं। और इसमें रूट लाइक है, ऐसे होल्ड फास्ट बोलते हैं, स्टेम लाइक है, स्टाइप बोलते हैं, लीफ लाइक है। बात हुई थी ना इनमें, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं थे, लीफ की तरह और उसकी तरह सारी बातें थी। ये ब्राउन एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी, देखो कितना बड़ा ग्रो किया है। पत्ते की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इसमें, इसको बोलते हैं ब्लेड। फिर स्टेम की तरह है स्टाइपर, रूट उसके हाथ से ऊपर वाली साइड देखो रूट दिख रही होंगी, वो होल्ड फास्ट है, रूट लाइक है, रूट नहीं है, रूट की तरह। ये आपने आपकी बुक में इसकी डायग्राम थी। अब क्वेश्चन कैसे है जी, क्लोरेला शो किया हुआ है, ए और बी को लेबल करो, ए और बी।
ए देखो आपके पास न्यूक्लियस है, बी इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, और ये आपके पास ये देखो पायरेनाइट भी पड़ा है। खैर क्वेश्चन वाइज एग्जामिनर स्लाइड क्लोरेला स्टूडेंट आइडेंटिफाई प्रोटीनस बॉडी विद इन द कप शेप क्लोरो। एक स्टूडेंट ने देखा, स्लाइड देख रहा था, उसने कहा कप शेप क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शेप प्राइमरी फंक्शन, वो क्या चीज है जो कप शेप में पड़ी है, तो वो पायरेनाइड है। एक नंबर इधर से आ गया। वो कह रहा है इसका फिर फंक्शन बताओ। फंक्शन क्या है जी, इसका फंक्शन है इसका कि ये स्टार्च फॉर्मेशन भी करता है, डेपोजिशन भी करता है पायरेनाइट। ठीक है। कैल्प्स क्या होते हैं, कैल्प्स आर द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। ठीक है। और ये अप टू 60 मीटर लेंथ तक ये ग्रो कर जाते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जल्दी से इसमें से भी गुजरते हैं, हेट्रोट्रोफिक है फंजाई की तरह। सेल वाल है इनकी सेलुलोज की बनी हुई है, फंजाई में काइटिन की होती है, फर्क यहाँ पड़ गया था कि इनकी सेलुलोज की बनी है। मोटिलिटी है, मूव करते होते हैं, अमीबाइड और फ्लैजिलेटेड इनके सेल्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम भी होता है। निकाला क्यों होता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की थी, फंजाई होता तो काइटिन की होनी चाहिए थी, इनकी सेलुलोज की थी। सेलुलर डिफरेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पाए जाते हैं इनमें, फंजाई में नहीं होते, इनमें थे, तो इसको फिर इसीलिए अलहदा कर दिया फंजाई से। स्लाइम मोड और ओ माय गॉड, यहाँ थोड़ी सी लाइफ साइकिल्स देखेंगे, बहुत जल्दी से लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल देखते हैं इसकी इधर से, यहाँ से कि स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर गिरते हैं, जर्मिनेट करते हैं तो बनते हैं अमीबाइड सेल बनते हैं। दो किस्म की, जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं ना, टू टाइप्स ऑफ सेल बना सकते हैं। एक फ्लैजिलेटेड सेल बनता है, इससे फ्लैजिला है, एक अमीबाइड सेल बनता है जिसपे अमीबा अमीबा की तरह के सेल हैं। स्पोर गिरेगा वो कोई भी बना सकता है, अमीबाइड अमीबा की तरह या फ्लैजिलेटेड सेल। अब ये दोनों 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 जब फ्यूज करते हैं जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट अब फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों मिल के जाइगोट बना, तो ये जाइगोट आपके पास चेंज हो जाता है इनटू प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एक स्टेज है। आप इस प्लाज्मोडियम को मलेरिया वाले से मिक्स ना करना, मलेरियल प्लाज्मोडियम पूरी एक वो है हमारे पास, एक पूरा वो कर लो, एक पूरी स्पीसी कर लो उसे, हाँ एक पूरा वो स्पीसी है, पूरा इंडिविजुअल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक स्टेज है, उसकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड की मैक्सोमाइकोटा की एक स्टेज है यंग प्लाज्मोडियम, फिर इसी का मेच्योर प्लाज्मोडियम है, उस पे स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। फिर वही बात, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, स्पोर गिर रहे हैं, स्पोर जर्मिनेट होके दोबारा आपको क्या बना के दे रहे हैं, गेमिट्स बना के दे रहे हैं। वाटर मोल्ड देख लो, ओ माइकोटा आ गया। अब वाटर मोल्ड पे सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देखनी होती है, इसमें लाइफ साइकिल दोनों ही चला रहे होते हैं एक ही वक्त में, दोनों लाइफ साइकिल चल रही हैं। ए सेक्सुअल देखो, इसमें ए सेक्सुअल बन रहे होते हैं कोनिडियम में, क्या किधर से, ये आपके पास स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते जा रहे हैं, और स्पोर हमारे पास क्या करते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं वो। अच्छा, इसकी ये सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू और ये स्पोर बना रहे हैं। सेक्सुअल कैसी होती है, इसकी हाइफी ने एक दूसरे के अंदर ग्रो की हुई, हाइफी अब दो तरह से है, थ्रीडियम होती है मेल और ऊगोनियम होती है फीमेल। आपको पर्पल ऊगोनियम दिख रही है, ऊगोनियम फीमेल है तो अंदर एग बनाएगी। ठीक है, ऊगोनियम ने क्या बना दिए, एग। अब और एंथ्रीडियम ने बना दिए स्पर्म बना दिए। अब ये एग और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा जी, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर चेंज हो जाएगा, ऊ स्पोर गिरेगा, फिर हाइफी बन जाएगी, और हाइफी फिर ग्रो कर जाएगी। अब हाइफी जो ग्रो करती है वो एसेक्सुअल भी दे रही होगी और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दे रही होगी। ये फंजाइल लाइक प्रोटिस्ट है। क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड की बात की जाए, पिछली जो था, प्लाज्मोडियम इज फॉर्म, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस एंड सेलुलर नेचर ऑफ प्लाज्मोडियम। फिजिकल अपीयरेंस देखो ना, प्लाज्मोडियम कैसा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड था, क्रीपिंग मैज, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, काफी सारा इसका फैला हुआ था, सेल वॉल नहीं थी लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड था। व्हाट हैपन टू दिस स्ट्रक्चर व्हेन एनवायरनमेंट कंडीशन बिकम जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये प्लाज्मोडियम ग्रो करना छोड़ देता है, फौरन से स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। स्पोर्स को कहता है यहाँ से उड़ो, भाग जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। यूरोपियन स्पेसिमेन ऑफ पोटैटो ट्यूबर। अब ये जो ओ माई कोटा था ना, इसकी बड़ी फिल्म थी वाटर मोल्ड, इसने ना पोटैटो आयरिश फैमिन लेके आया था। आयरलैंड में स्टेपल फूड था, आलू खाते थे लोग, वाटर मोल्ड ने उस पूरे आयरलैंड की आलू की फसल तबाह कर दी। फिर वहां पे कहत आ गया, 1 मिलियन लोग मरे थे। ठीक है, बड़ा मशहूर है ये, फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस वाटर मोल्ड था,
बहुत मशहूर है, फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, मैं दिखाऊंगा अभी, क्वेश्चन में भी आएगा। कह रहा है कि आपको एक आलू की स्लाइड दी गई है, उस पे डार्क ब्रांचिंग लेजन भी है, वाइटिश कॉटनी ग्रोथ भी है, ठीक है, अंडर साइड ऑफ लीफ। ओके, पोटैटो ट्यूबर दिया गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेम द स्पेसिफिक हु माइकोटा रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। अब ये वाटर मोल्ड था, आलू को जो खराब करता है, मैंने ये बताया फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर है ये, इसने सारी काम खराबत की थी। मेंशन वन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टू दिस स्पेसिफिक पैथोजन। क्या था कि इसने हमारे पास, और इसने वो किया था, पोटैटो आयरिश फैमिन लेके आया था, पोटैटो आयरिश फैमिन। आंसर पेस्ट करना था, यहाँ हुआ नहीं, आंसर लिख लो, पोटैटो आयरिश फैमिन ये लेके आया था, ठीक है। बस लास्ट आ गया 19th। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूटो एंड बेसिडियम। फंजाई आ गए आपके पास, लाइफ साइकिल जिनकी जरा जल्दी से देख लो। लाइफ साइकिल में ना आपके स्पोरोफाइट, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल में इसके स्पोरेंजियम है, आपको ये देख रहे होंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम स्पोर्स बनाते जा रहे हैं, स्पोर्स गिरते जा रहे हैं, ठीक है, स्पोर्स गिरेंगे, स्पोर्स आपके पास ग्रो कर जाएंगे इनटू हाइफी, ठीक है। अब जरा इसकी हाइफी देखो, कुछ बातें नोट करने वाली। हाइफी आर कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसी हाइफी जिसमें क्या हो, मल्टी, काफी सारे न्यूक्लियस हों, ठीक है, एक न्यूक्लियस। क्योंकि ना इनमें फंजाई की बड़ी खास बात है कि ये न्यूक्लियर माइटोसिस करता है, सेल तो डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस डिवाइड करता आता है। तो ऐसी आईफी जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस हों, कोइनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। नॉन सेप्टेट, नॉन सेप्टेट ऐसी आईफी होती है कि जिसमें ऐसे सेप्टा कंपार्टमेंट नहीं बने हुए। सेप्टेट होती है इसमें कंपार्टमेंट बन जाए, अगर आईवी में ऐसी बीच में लाइनें आने लग जाए ना, तो ये आपके पास बन जाती है, सेप्टेट बन जाती है, ठीक है। लिखूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पर अगर आईफी के अंदर ऐसे लाइनें आने लग जाए, इधर मैं बना देता हूँ बल्कि, वो बन जाती है सेप्टेट आईपी, क्योंकि इनमें ये ए सेप्टेट आईपी है। अच्छा जी, अब टेरेस्ट्रियल हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड डिकाइंग मैटर्स को ना ये क्या कर रहे होते हैं, ये वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं। अब ये जो आपके पास जाइगोमाइकोटा है ना, इसको कॉन्जुगेटेड फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की तरह, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होती हैं, दो हाइफी मिलती हैं, प्लस माइनस मिलते हैं, फ्यूजन होती है, इसकी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद वो जाइगोट जाइगोस्पोर में चेंज हो जाता है, जाइगोस्पोर बड़ा होकर स्पोरेंजियम बन के स्पोर्स बनाने शुरू कर, लाइफ ऐसे चल रही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर से हो रही है, सेक्सुअल जाइगोस्पोर से हो रही है, ठीक है, दो चीजें याद रखना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, स्पोरेंजियोस्पोर से हो, जाइगोस्पोर से सेक्सुअल। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, राइजोपस, राइजोपस ब्रेड मोल्ड बड़ी मशहूर एग्जांपल है जाइगोमाइकोटा की। लाइफ साइकिल याद रखना, आई नहीं है पेपर में, जब पीबीए हुए हैं पिछले में, ये लाइफ साइकिल एक में आई हुई थी। एस्कोमाइकोटा आगे सैक फंजाई, सैक कहते हैं थैले वाला, क्योंकि इसके सेक्स सेक्स स्पोर्स जो है सैक में बनते हैं, इसीलिए इसको एस्कोमाइकोटा बोल रहे हैं। दो टर्म्स आपने फंजाई वाले चैप्टर में सुनी होंगी, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी कहते हैं साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना, तो वो प्लाज्मोगैमी होता है। साइटोप्लाज्म जब फ्यूज कर जाए तो वो प्लाज्मोगैमी। जरा लाइफ साइकिल देखते हैं, या वन से शुरू करते हैं। ये देखो आपके पास ये हाइफी दिख रही है सेप्टेट, बीच में लाइनें दिख रही होंगी आपको, बीच में ऐसे लाइनें हैं, तो ये सेप्टेट हाइफी है, खैर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब दोनों के साइटोप्लाज्म मिले, प्लाज्मोगैमी हुई, दोनों ने अपने अपने न्यूक्लियस मिला दिए, ठीक है, दोनों ने अपने अपने न्यूक्लियस मिला दिए। एक डाइकैरियोटिक हाइफी, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, न्यूक्लियस एज इट इज। डाइकैरियोटिक, डाई मीन टू, कैरियो मीन न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाती है, ऐसी हाइफीज बनना शुरू हो जाती हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, और उसको बोलते हैं एक स्ट्रक्चर को एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जरा आप जरा डिटेल से देखो ना, इसने जूम किया हुआ है, एस्कोकार्प देखो, आपको ये दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसको डाइकैरियोटिक बोलते हैं।
अब कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, इसे जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट ध्यान रखना यहाँ, जाइगोट ने की मियोसिस, जब मियोसिस होती है चार बनते हैं, सेल नहीं कर रहा, न्यूक्लियस करेगा। मैंने बताया ना फंजाई की खास बात है कि इसका न्यूक्लियस सेल डिवीजन करता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, सेल एक ही रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। तो न्यूक्लियस ने मियोसिस की 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लिए, बात यहाँ रुकी नहीं, बात चली कि इसके बाद ये करते हैं, मुश्किल बात है, मैं रिपीट करता हूँ। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, इस न्यूक्लियस ने मियोसिस की तो देखो 4 न्यूक्लियाई बन गई है। ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं रुकेंगे नहीं, आगे करेंगे माइटोसिस। अब माइटोसिस में एक से बनता है दो, तो 4 न्यूक्लियाई थे, चार ने जब चारों को चारों माइटोसिस की, आपके पास आ जाएंगे टोटल 8, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइकोटा में। यहाँ से ये बात पूछी भी जाती है कितने स्पोर्स बनते हैं, दोबारा जर्मिनेट करेंगे आईवी बन जाएगी, तो ये इनकी ऐसे चल रही होती है। सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, इसमें कोनिडियम, ये कोनिडिया स्ट्रक्चर बनता है, इस किस्म का स्पोर्स बनाता आता है, गिराता आता है, ये कोनिडिया। वो ए सेक्सुअल चल रही है, ये सेक्सुअल चल रही है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, आईपी सेप्टेट है, क्रॉस वॉल्स लगी हुई है। सेक्सुअल, इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक सैक के अंदर, इसीलिए इसको एस्कोमाइकोटा बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनकी कोनिडिया, ये कोनिडिया आपको मैंने दिखाया है। इसकी एक और एग्जांपल एस्कोमाइकोटा की है, फंजाई जीस्ट, जो कि बडिंग के थ्रू करता है। जीस्ट एक वाइड एस्कोमाइकोटा है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं, डिकम्पोजिशन भी करते हैं। यूनिसेलुलर भी हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हैं। जीस्ट हो गया, हाँ एग्जाम्पल में आ गया सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, बहुत मशहूर जीस्ट, फूड फूड इंडस्ट्री में जीस्ट बहुत यूज होती है, ये वाली सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। पेंसिलियम आ गया, एस्परजिलस आ गया, ये सारी जो है आपके पास एस्कोमाइकोट है। क्वेश्चन अब इससे कैसे बनेगा, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर राइजोपस। राइजोपस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा था, और अगर ये भी बताओ कि इसकी आईफी सेप्टेट होती है या ए सेप्टेट होती है, ठीक है। तो पहला आप आंसर करोगे कि यार इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजिया में बन रहा है, स्पोर स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, तो इसकी हाइफी कैसी होती है, इसकी ए सेप्टेट होती है, कोइनोसाइटिक हाइफी होती है। नेम द थिक वॉल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोमाइकोटा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो थिक वॉल स्ट्रक्चर बनता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसे जाइगोस्पोर बोलते हैं। zygomacytes and that occur within it, zygospore के अंदर कैरियोगैमी होती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों के यहाँ फ्यूज करते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, आपने यीस्ट एक देखी, प्राइमरी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस नेम द प्राइमरी मेथड ऑफ एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल कैसे होती है, इसमें बडिंग के थ्रू, ठीक है, एंड इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनिसेलुलर है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेक्सुअल स्पोर, आपने वो देखा एस्कोमाइकोटा का एक थैला सा था, उसके अंदर स्पोर्स पड़े हुए थे। बता रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पोर्स इसमें कितने हैं, तो मैंने बताए थे ना, मियोसिस हुई 4 में, फिर माइटोसिस होगी टोटल 8, तो वो 8 हमारे पास एस्कोस्पोर्स बन रहे होते हैं विद इन स्ट्रक्चर नोन एज एस्कल्स, ये चीज होगी। आखिरी बेसिडियोमाइकोटा क्लब फंजाई बोलते हैं इसकी तरह, इसकी लाइफ साइकिल देख लो, इसकी लाइफ साइकिल यहाँ से शुरू करते हैं जब स्पोर गिर के जर्मिनेट कर रहा है, स्पोर गिरा आखिरी है ये। इसके बाद मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा, मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, सारा सोल्व हो जाएगा जिसने सारी क्लास सुनी है। ये देखो हाइफी स्पोर गिर रहे हैं, हाइफीज आ रही हैं, हाइफीज की भी सेप्टेट है, यहाँ आके ना ये प्लाज्मोगैमी कर रहे हैं, इस जगह पे आगे प्लाज्मोगैमी कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं, डाइकैरियोटिक आ गया, डाइकैरियोटिक अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया। ये माइसीलियम ये आपके पास ग्रो करती है, स्ट्रक्चर बनाती है बटन, आपने ये देखा होगा ना, ये जो लोग करते हैं इसकी फार्मिंग करते हैं, मशरूम फार्मिंग करते हैं, वो बटन लेके आते हैं, बटन आके ग्रो करवाते हैं। बटन जब ग्रो करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर बना लेता है, कैसा, आपके पास एक पूरी फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प बना लेता है। इसमें आपके पास ये स्टार्क है, डेंटिसी है, एन्यूलस आ गई, गिल्स इसके अंदर वाली साइड लगे हुए हैं, और ये कैप आ गई, और इन्हीं गिल्स के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं बेसिडियम। अभी तक कैरियोगैमी नहीं हुई, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किया,
न्यूक्लियस यूज करेगा तो ये बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, कैरियोगेमी होगी, अब इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगी, मियोसिस कराई जाएगी, जाइगोट को कहा जाएगा स्पोर्स बनाओ। ये स्पोर्स इसके बाहर की तरफ बन रहे होते हैं, बेसिडियो स्पोर बाहर की तरफ बन रहे हैं, और स्पोर्स बनेंगे, वो गिरेंगे, बात हो, या फिर लाइफ साइकिल चल पड़ेगी। रिप्रोड्यूस क्लब्स बेसिडियम सेप्टेट हाइफी है, डाइकैरियोटिक ज्यादातर गुजरता है लाइफ। सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं आउटसाइड द बॉडी, बेसिडियम के बाहर करके बन रहे हैं। रस्ट हो गया और स्मट, ये दोनों इसकी एग्जांपल है बेसिडियम माइकोटा की। क्वेश्चन कैसी है इसमें से, यू आर प्रोवाइडेड विद फ्रेश स्पेसिमेन ऑफ बटन मशरूम, आइडेंटिफाई द अम्ब्रेला शेप कैप एंड द थिन वर्टिकल प्लेट्स लोकेटेड अंडरनीथ इट। तो कैप को क्या बोलते हैं, हमारे पास पेलियस बोल रहे हैं, और वर्टिकल प्लेट होती है इसकी गिल जो अंदर की तरफ लगे हुए हैं, गिल जैसे मछली के नहीं होते गलफड़े से जो होती हैं, सेम इनका स्ट्रक्चर भी वैसा है, इसके गिल्स का भी स्ट्रक्चर वो मछली के गिल्स के जैसा है, इसीलिए इसको गिल्स ही बोल रहे होते हैं। A prepared salad mushroom gill is observed under high, identify the club structure that bears sexual spore, किसके अंदर सेक्सुअल स्पोर है, तो वो बेसिडियम के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्स कितने होते हैं आपके पास, 4 स्पोर्स होते हैं, और पोजीशन क्या है इसकी, एक्सोजेनियसली बाहर की तरफ बने हुए होते हैं। ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उस तरह से, ये सिर्फ अपना डीएनए का कुछ फ्रेगमेंट चेंज कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल पेनिसिलियम आ गई। ये है सेक्शन बी पूरा मॉडल पेपर जो उसने दिया हुआ है। देखो आपके पास पहले उसने क्वेश्चन है कि यार ये ABCD है, ठीक है, विजिबल सिलेक्ट द लेवल पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को लेवल करो और सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस था 8, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन था 30। ए और बी को आइडेंटिफाई करो। ये देखो आपके पास जाइलम ऐसे स्टार शेप है, वो है सॉरी, जाइलम ऐसे रिंग फॉर्म में है, तो ये मोनोकोट रूट है, क्योंकि रूट हेयर लगा हुआ है, स्टेम ना कर देना ऐसे। और ये आपके पास डायकोट आ गई, एनी फोर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके डिफरेंस स्टार्ट में लिखवा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया पूरी फैमिली वाला। फिर आइडेंटिफिकेशन है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर इसकी डायग्राम बनानी है, लेबल कर देनी है, और हाउ टू प्रिपेयर साइड ऑफ प्लांट सेल लीफ एपिडर्मिस, और उसके सारे स्टेप, लीफ लेना है, पील करना है, स्लाइड लेनी है, गिराना है, डाई गिराना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई। तो ये था बच्चे सारा आपके पास 2 घंटे का लेक्चर हमारा, और जो है बाकी अब मैं आता हूँ जरा, किसी का क्वेश्चन है तो एक मिनट, एक अभी नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे, मैं बताता हूँ क्या करना है उसका। अच्छा क्वेश्चन है तो अब हैंड रेज करो जरा। बाकी नहीं है तो बेशक चले जाओ, बस आज की क्लास इतनी तक थी। एक मिनट, शबीर अहमद, एक मैं इसको देखता हूँ ये कहाँ से होगा अनम्यूट। बाकी जो बच्चे जाना चाहो क्वेश्चन जिनके लिए बेशक चले जाएं। इतनी अनम्यूट हो रहा पता नहीं। चलो फिर ये क्वेश्चन जो है ना इसको फिर मुझे टेक्स्ट कर देना आप लोग, शुमाइला शबीर होगा यकीनन बच्चे, आप मुझे इसको, बाकी जिस किसी का भी क्वेश्चन है तो वो टेक्स्ट में पूछ लो।